संतोष सोइन सर जी कुछ बोल सर, अभी 1 नंबर पे ज्वाइन हूँ, मगर दूसरा नंबर भी आप एंट्री मांग रहा है सर यहाँ पे। 1 नंबर से आप ज्वाइन हो, मगर यहाँ पे दूसरा नंबर भी एंट्री मांग रहा है आपके नाम से, इसलिए मैंने बोला था, बाकी कुछ नहीं। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है। देखिए मैंने जो हमारा पिछला जो वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि हमारा सिलेबस कौन सा होने वाला है। डिटेल्स में मैंने फर्स्ट मंथ में हम क्या सीखने वाले हैं, सेकंड मंथ में हम क्या सीखने वाले हैं, और थर्ड मंथ में हम क्या सीखने वाले हैं। शायद थर्ड मंथ में कंप्लीट नहीं होने वाला, मुझे पता है। तो हम फोर्थ मंथ में भी एंटर करके उसको आराम से सीखेंगे। मगर सेकंड मंथ से पहले मंथ में हम 2 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, और 4 कंसेप्ट सीखने वाले हैं फर्स्ट मंथ पे। और सेकंड मंथ से हम जूम पे या यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, क्योंकि वहां पे आपके 4 कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप इतना केपेबल हो जाते हो, मतलब 60 to 70% केपेबल हो जाते हो कि आपको सेटअप से एंट्री कैसे लेनी है। बस आपके पास वो बेहतरीन कंसेप्ट का नॉलेज होगा, आप बेहतरीन तरह से उनको समझ चुके होंगे, मगर उसको एक्चुअली लाइव मार्केट में, लाइव सेटअप में उसको कैसे आपको अप्लाई करना है, वो हम सेकेंड मंथ से स्टार्ट करने वाले सीखने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि यहां से जो भी बंदे रेगुलर टाइम पे ज्वाइन करेंगे, जो भी क्लास को मिस नहीं करेंगे एक भी दिन, उनके लिए यहाँ से ये एक एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है, कम से कम 90 to 95% लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही यहाँ से निकलेंगे। और जो 5% रहेंगे, वो ऐसे लोग रहेंगे, मैं ये पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि वो कभी कभार आएंगे, कभी कभार ज्वाइन नहीं करेंगे, प्रैक्टिसेस नहीं भेजेंगे। जो कुछ रूल्स है, रेगुलर है हमारे, मैं बताऊंगा वो, मगर उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। तो आप में से आज मैंने टेलीग्राम में एक बहुत ही सिंपल सा एक ये छोड़ा था। आदित्य सर, ये नंबर रिमूव कर दीजिए प्लीज। ये संतोष स्वयं जरा बार बार मुझे इसमें आके तंग कर रहे हैं, नंबर विंडो में आकर तंग कर रहा है नंबर। प्लीज उनको वहां से डायरेक्ट रिमूव कर दीजिए, ताकि बाद बार में कोई आए ना यहाँ पे। ठीक। चलो, आप 68 पीपल है इसमें, टेलीग्राम के भी कुछ हमारे दोस्त ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे भी मैं सेटअप छोड़ता हूँ उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए आज ही हमारा ये लास्ट वाला यहाँ पे एंट्री रहेंगी, कल से एंट्री नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं जो सेटअप्स यूट्यूब पे, सॉरी, टेलीग्राम पे छोड़ने वाला हूँ, वो सेटअप्स वो सेटअप्स के अंदर आपको एंट्री कैसी लेनी है, और वहां पे आपको एक्सिस कैसा करना है, ये मैं पूरा आपको डिटेल के साथ वहां पे मतलब बताने वाला हूँ। देखो ये एंट्री थी हमारी आज, यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट भी मिला है, मुझे पता है। तो आज टेलीग्राम में मैंने जो सेटअप छोड़ा था, उस सेटअप पे कितने लोगों ने आज एंट्री ली थी? कोई मुझे बता सकता है क्या, कितने लोगों ने वहां पे एंट्री लेके कुछ प्रॉफिट वगैरह निकाला है कि कोई बंदा हमारे पीछे? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज मैंने टेलीग्राम में जो छोटा सा एक सेटअप छोड़ा था, एक 4-5 पिप, 40-50 पिप्स की मूवमेंट मिली थी वहां पे, 40-50 पिप्स की मूवमेंट मिली थी वहां पे, मुझे पता है। आप में से कितने लोगों ने वो दिया हुआ सेटअप आप कैप्चर कर दिया, सेल लिमिट का कैप्चर किया? आ जाइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में। योगेश चौहान, मंगेश चौहान सर जी थे, खुशबू मैडम थी वहां पे, धनंजय चौरे सर, महेश मालूसरे सर, मनोज क्षीरसागर सर, मोहम्मद अशरफ सर, संग्राम खतान सर, चिंटू सोनी सर। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शायद वहां पे एंट्री ली थी। मगर देखो यहाँ से आगे सब लोगों को एंट्री लेनी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके 300 या 500 डॉलर्स के अकाउंट्स होंगे, उनके 300 या 500 डॉलर के अकाउंट्स होंगे। तो उनको वहां पे कोई भी सेटअप चुकाना नहीं है। वो क्यों चुकाना नहीं है आप लोगों को पता है। मैं कम से कम 3 से लेकर 5 सेटअप्स हर दिन आपको देने वाला हूँ वहां पे। तो उस सेटअप्स के ऊपर आपको सही तरीके से एंट्री कैसे लेनी है, वहां से एग्जिस्ट कैसे करना है, मैं आपको आज यहाँ पे सिखाऊंगा। और बस यही हमारा पार्ट है आज। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। यहाँ से आगे थोड़ा याद रखिए कि क्योंकि मैं जो जो भी सेटअप छोड़ता हूँ, हमारे सेटअप्स बहुत काम के होते हैं। कम से कम आपके लॉट साइज के हिसाब से 4-5 डॉलर, एक 0.01 का भी लॉट हो, 0.01 का भी लॉट हो, तो आपको वहां पे आपको कम से कम 4-5 डॉलर एक सेटअप में हमारे मिलने वाले हैं, मुझे पता है। और जिनके इक्विटीज बड़ी है, उनके लॉट साइज भी बड़ी रहेंगे, तो उनका मतलब
आराम से सब चीजें बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के वो बाहर हो सकते हैं। चलो, मैं इस चीज पे बात नहीं करूंगा, मगर कुछ रूल्स है जो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूंगा। देखो, जितने भी एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी ये सूचना है कि आप कल से 9:05 के बाद भी कोई भी हमारे बीच में एंटर होते हैं तो हम उसको एंट्री नहीं देंगे। और जो भी कोई इंटरनेट के वजह से डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले। बस आपको यहाँ पे लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। देखो, कुछ रूल्स है, मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। जो भी लोग इस हमारे स्टूडेंट में, ठीक है, आतिश कुमार सर ने भी 88 निकाला, ओके ठीक है, उनका भी शायद 0.025 का अकाउंट लॉट रहेगा, मेरा ही उतना था। तो देखो, जो भी लोग जो कुछ रूल्स है, मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट रूल ये है कि आपको हर दिन आपके नाम से, मतलब पूरे नाम से, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से ही ज्वाइन होना है। यदि कल से मुझे कोई बंदा समझ में आता है कि सरनेम डालता नहीं है, यदि उनको जूम में जाके नेम कैसा चेंज करना है पता नहीं, तो आदित्य सर को या मुझे कॉल करें, हम बता देंगे। हम बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं। हमें हर क्वेरी का आपका समाधान हमारे पास होगा। मगर कोई बंदा बस फर्स्ट नेम से ज्वाइन होता है तो उनको हम एंटर नहीं करेंगे कल से, यार, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि आपको, देखो, 9 बजकर 5 मिनट पहले से आपको एंटर होना है। एंटर होना, यदि आपका वैलिड रीजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद अंदर आ जाते हैं, और कुछ टॉपिक मेरा सिखा के भी खत्म हो जाता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यदि आप वो मिस करते हैं तो पूरा आईसीटी आपके लिए बेकार है, पूरा आईसीटी आपके लिए बेकार है। तो ये भी याद रखना है, 9:05 के पहले ही आपको ज्वाइन होना है, बाद में हम एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि ये बाकी के जो स्टूडेंट्स टाइम पे आते हैं, उनका टाइम खराब होता है, क्योंकि बार बार आपको वहां पे पिछली वाली चीजें रिपीट करना हमें अच्छा नहीं लगता, और बाकी के लोग भी बोर हो जाते हैं और उनका टाइम बर्बाद होता है। थर्ड चीज ये है, देखो ध्यान से सुनिए, थर्ड चीज ये है कि आप लोगों को यदि क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो हमें प्लीज इन्फॉर्म करिए, ये हम यहाँ पे समझ जाएंगे। तीसरा रूल ये है, मगर कोई हम में से कोई स्टूडेंट लगातार 3 दिन कोई इन्फॉर्म न किए हुए एब्सेंट रहते हैं तो उनको हम मेंटरशिप में आगे पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। हम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनकी फीस जिस नंबर से उन्होंने हमें भेजी है, उन नंबर पर हम उनको भेज देंगे। यदि 3 मतलब लगातार 3 दिन कोई भी स्टूडेंट विदाउट इंफॉर्मेशन मतलब एब्सेंट रहते हैं तो उनको हम अलाउड नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो फर्स्ट मंथ है, सब लोग सुनिए, ये जो फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ में इस फर्स्ट मंथ में जो 4 कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर ही आगे क्या पूरा आईसीटी डिपेंड है, मतलब पूरा आईसीटी डिपेंड है। और मैं बोलता हूँ, ये पहले जो 4 कंसेप्ट है वो कम से कम 50% से लेकर 60% तक का काम आपका मतलब आसान कर देते हैं, और उसी उसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारा प्रॉफिट निकाला जाता है। और उस पहले महीने के दरमियान मैं सेकेंड मंथ में थोड़ा अलाउड कर सकता हूँ, मगर फर्स्ट मंथ में यदि कोई बंदा लगातार 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन एब्सेंट रहता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने उस कंसेप्ट में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है कि उसको आगे आईसीटी में बिठा के कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये मुझे पता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारा लगातार 3 दिन एब्सेंट रहेंगे, वो विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उनको हम आगे वाले मतलब मेंटरशिप में पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे। ये स्ट्रिक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 दिन मिस करने से आपका आगे का आईसीटी कितना भी सीखो, ये आपके सर के ऊपर से जाने वाला है, ये मुझे पता है। और यदि आप ऐसा बार बार कर पाओगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट के साथ, हम्बलनेस के साथ प्लीज रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता, ये आप हमेशा याद रखिए। और चौथा रूल ये है, जो भी सिखाया जाता है, मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेंटरशिप की कुछ स्टूडेंट्स है इसमें, इनको मालूम है प्रैक्टिसेस हम कैसे लगातार उनसे मांगते हैं। तो आप सब लोग सुनिए, बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पे, शायद आपको जो भी कंसेप्ट सिखाया गया है यहाँ से पहले अलग अलग जगह पे, शायद वहां पे प्रैक्टिसेस मांगी नहीं जाती थी, मगर हमारे यहाँ जो भी आज सिखाया जाता है तुरंत उसका कल 1-2 चार्ट पे प्रैक्टिसेस मंगवाई जाती है। मैं रहता हूँ, आदित्य सर रहते हैं, वो हम खुद वहां पे आपके चार्ट्स चेक करते हैं,
और कुछ गलतियां मिलती तो हम वहां पे आपको करेक्ट करने को बोलते हैं, और इससे ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेहतरीन बन चुके हैं। कम से कम 80 to 90% स्टूडेंट हमारे अभी इतने कैपेबल हो चुके हैं कि उनको मार्केट के ट्रेंड का पता चलता है, ब्लॉक का पता चलता है, मार्केट के खिलाफ बैठना नहीं है, मार्केट के साथ एंट्री लेनी है, इतना पता चल रहा है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मतलब निकाल रहे हैं, ये भी मुझे पता है। मगर प्रैक्टिस के साथ वो भी बेहतरीन बनेंगे। मगर ये चीज आप याद रखो, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, जो 4 रूल्स मैंने बोले हैं, पहला है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए एंटर करते समय, नहीं तो हम आपको एंटर नहीं करेंगे कल से। दूसरा रूल ये है, 9:05 के पहले आपको एंटर होना होगा, क्योंकि बाकी के लोग बहुत टाइम पे आते हैं, और वो आप लेट आते तो कुछ चीजें मुझे रिपीट करवानी पड़ती, तो उसमें दूसरे लोगों का भी टाइम पास होता है। थर्ड ये है कि आप यदि कंसिस्ट मतलब रेगुलर मतलब लगातार 3 दिन एब्सेंट रहते हो, तो मैं आपको मेंटरशिप से मतलब रिस्पेक्ट के साथ आपकी फीस वापस करके मैं आपको मेंटरशिप में कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। और चौथा रूल ये है, आपको जो भी कंसेप्ट यहाँ पे सिखाए जाएंगे उसकी प्रैक्टिसेस आपको भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए है। ये हमेशा याद रखो, मेरे जो स्टूडेंट है उनको आदत गिर चुकी है, वो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक भी चार्ट्स भेजते हैं। और उनको पता है, मैं जब भी मतलब मोबाइल मेरे सामने रहता है, 2 बजने दो, 4 बजने दो सुबह के, तभी मैं प्रैक्टिस चेक करता हूँ। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स काबिल और कैपेबल बन चुके हैं, जो मार्केट से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं, आप अपने डायरी में लिख के रखिए। तो चलो, जो भी टेलीग्राम पे हमारे जो वहां पे जो स्टूडेंट्स है टेलीग्राम पे, और जो हमारे स्टूडेंट्स है एडवांस आईसीटी आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम के, वो सब लोग आज यहाँ जुड़ चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी टेलीग्राम से जो हमारे दोस्त है, टेलीग्राम से जो हमारे स्टूडेंट्स है, वो थोड़ा सा यहाँ पे थम्स अप करे, बस वही करे जो जो आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है, मगर बस टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे लोग थोड़ा सा थम्स अप करें, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग आ चुके हैं यहाँ वहां से। देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं है, मेंटरशिप प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं है, मगर टेलीग्राम से यहाँ जुड़ चुके हैं वो लोग, थोड़ा सा थम्स अप करें प्लीज। कौन है ऐसे लोग, थोड़ा प्लीज आइए। कोई नहीं है टेलीग्राम से कोई नहीं है, ऐसा थोड़ी है। मुझे पता है इसमें नाम है आप लोगों के। इतना देर नहीं लगना चाहिए, इतना 5-5 मिनट आप मुझे बस थम्स अप करने के लिए रुकवाएंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे अत्रेजा सर है, सुमित कुछ करके है, वो भी है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए, एक ही बंदा है जिसने मुझे अत्रेजा सर है, एक ही बंदा यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है मुझे। हाँ, धीरज सर है, सुमित साठे सर है। ठीक है, फिर मैं बाद में किया, ठीक है, जितने भी लोग हैं वहां पे जुड़ चुके हैं, बाकी के शायद नहीं जुड़ चुके हैं यहाँ पे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल से कोई भी 9:05 के बाद एंटर नहीं होगा यहाँ पे, ये याद रखिए। देखो, अभी 9:22 हो चुके हैं और लोग अभी भी इंटर हो रहे हैं। ये हमारा मेंटरशिप नहीं है, ये हमारे मेंटरशिप के रूल्स नहीं है। ये आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। नरेंद्र मस्कर सर है, मनीष गुप्ता सर है, चिंटू सोनी सर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात, मुझे मालूम है आप लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे, मगर किसी वजह से नहीं भेज रहे। ठीक है, इट्स ओके, चलो। देखो, अब हम आज बात करने वाले हैं एक चीज पे, जो मैं टेलीग्राम पर कल से सेटअप छोड़ूंगा। देखो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टेलीग्राम पे लोग हैं, उनको बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार यहाँ पे बताया था कि आपको वहां पे एंटर कैसे करना है, एग्जिस्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को वहां पे मुश्किलें आती है, मगर मैं आपको यहाँ पे आज इस कोड के सेटअप में ही आपको बता दूंगा मैं, क्योंकि आपको इस तरह से टेलीग्राम पर मैं जो भी आपको सेटअप्स प्रोवाइड करूंगा कल से, वो आपको किस तरह से फॉलो करने हैं, ये आपको बताऊंगा मैं। चलो, देखो, पहले तो हम टेलीग्राम पे कौन से वाले सेटअप छोड़ेंगे, ये हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को यहाँ पे लेता हूँ, मैं इतनी जगह मेरे लिए काफी है। तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, 1 घंटे में मैं इसको क्लियर करूंगा। देखो, हाउ टू ट्रेड क्वालिटी आईसीटी सेटअप्स। देखो, ये मैं आज आपको पूरा मतलब मास्टर करवाऊंगा उसमें।
और यदि किसी को ये समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसी का सेटअप मिस नहीं होना चाहिए। यही मेरा इसके ये सिखाने के पीछे मेरा मतलब ये है मेरा एक्सपेक्टेशन है। चलो ठीक है। हाउ टू ट्रेड क्वालिटी आईसीटी सेटअप्स, मतलब मैं टेलीग्राम में जो क्वालिटी सेटअप्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो सेटअप्स आपको उस उन सेटअप्स के ऊपर आपको कॉल कैसे लेनी है, मतलब सेल बाय कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आज। देखो, पहला मैं टेलीग्राम में कौन से सेटअप छोड़ूंगा, ये मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। देखो, पहला वाला जो सेटअप रहेगा हमारा, ये सेल लिमिट का भी हो सकता है। देखो, ये तीन ही सेटअप होंगे, इससे ज्यादा कोई सेटअप नहीं होगा, मुझे पता है। तीन या चार सेटअप्स होंगे। पहला सेटअप होगा हमारा सेल लिमिट का। सेल लिमिट के सेटअप्स आपको कैसे लेने हैं, बाय लिमिट्स के सेटअप्स आपको कैसे लेने हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, मगर हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो एक बंदा भी मिस नहीं होना चाहिए, किसी का एक जन का भी ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। बाय लिमिट के सेटअप्स कैसे लेने हैं, बाय लिमिट के सेटअप्स कैसे लेने हैं, सेल लिमिट के सेटअप्स कैसे लेने हैं। देखो, ये दो सेटअप्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। और और एक सेटअप है, और दो सेटअप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तीसरा सेटअप कौन सा होता है हमारा, बाय बाय नाउ और सेल नाउ। ये भी मैं आपको कैसे लेना है ये भी आपको बताऊंगा। और चौथा जो सेटअप है हमारा, चौथा जो सेटअप है हमारा, चौथा जो सेटअप है यहाँ पे, स्विंग सेल और स्विंग बाय। ये चार तरह के सेटअप्स आपको मिलेंगे, चार तरह के सेटअप मिलेंगे। जस्ट 2 मिनट है, एक मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया, जस्ट जस्ट 10 मिनट, 10 सेकंड। ये चार सेटअप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये चार सेटअप्स मैं आपको दूंगा। ये चार सेटअप्स मैं आपको दूंगा। एक रहेगा हमारा सेल लिमिट का सेटअप रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा बाय लिमिट सेटअप रहेगा। जो तीसरा सेटअप है, ये तीसरा सेटअप बाय नाउ और सेल नाउ का होगा हमारा। और ये जो चौथा सेटअप है, स्विंग स्वेल और स्विंग बाय, ये कैसे मैं देता हूं मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। क्योंकि ऐसे इसमें जो चौथा सेटअप जो है हमारा, ये बड़ा लंबा रहता है। जो आपको मैंने आज सुबह ही मैंने एक मेरा स्विंग सेल का प्रॉफिट शेयर किया था हमारे प्रीमियम सेटअप, प्रीमियम कम्युनिटी में। तो वो बड़ा मतलब 2351 से चालू है मेरा सेटअप, अभी भी चालू हो। क्योंकि मुझे पता है 2260 तक भी मार्केट आराम से जा सकता है, शायद 2230 तक भी मार्केट नीचे जा सकता है, और जाने वाला है क्योंकि आप थोड़ा सा वो हमें अंदाजा आ रहा है। तो मेरा 2351 से मैंने वो सेटअप हमारे प्रीमियम कम्युनिटी ग्रुप में भी दिया था। कितने लोगों को पता है कि मैंने वो स्विंग स्वेल का सेटअप दिया था, शायद पिछले 25 या 26 तारीख से? कितने लोगों को पता है? आ जाइए सब चार्ट बॉक्स। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कितने लोगों को पता है कि मैंने वो सेटअप दिया था वहां पे, सेल स्विंग का सेटअप दिया था, जो अभी भी मेरा कंटिन्यू है, अभी भी मेरा कंटिन्यू है। मैं चिट्टू सर, आपको पता नहीं क्योंकि शायद आप लेट ज्वाइन हो चुके थे वहां पे। बहुत सारे लोगों को पता है, अभी भी वो मैच चल रहा है। मतलब वो स्विंग स्वेल और स्विंग बाय के सेटअप जो मैं देता हूँ, वो कम से कम कम से कम आपको 200, 300, 400, 500 पिप्स का मतलब मूवमेंट देते हैं, 500 पिप्स तक भी मूवमेंट देते हैं। जैसे मैंने 2351 से सेल दिया था, मार्केट नीचे 2300 मतलब देखो 2280 तक गया था। तो कितना मतलब कम से कम कितना स्विंग मिला था आपको वहां पे, कितना कम से कम देखो 700 पिप्स का मोमेंट था वहां पे, 700 पिप्स का मोमेंट था। मतलब 2351 से लेकर 2280 तक, तो कितना हुआ मतलब देखो।
ये मतलब 700 पिप्स का मूवमेंट था वहां पे। तो ये ऐसे जो स्विंग और बाय बाय स्विंग और सेल स्विंग मैं आपको देता हूँ, तो वहां पे आपको ना बहुत मतलब एकदम मतलब बहुत सीरियसली बैठना है, क्योंकि यहाँ पे आपके अकाउंट 20% 50% भी ग्रो होते हैं। मैं आपको ये सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये जो मैं बाय स्विंग और स्विंग सेल स्विंग स्विंग बाय और स्विंग सेल जब मैं दूंगा आपको, ये तो बहुत आसान से नहीं मिलता। मतलब ये कभी कभार महीने में 2 महीने में एक बार मिलता है ऐसे सेटअप में। जब मिलते हैं तो आपकी इक्विटी मतलब वो 10% 20% 30% 40% 50% भी बढ़ाते हैं। वो आपके लॉट साइज के इक्विटी के हिसाब से लॉट साइज के ऊपर डिपेंड है। मगर वो सेटअप्स मिलते हैं तो वहां पे आपको सीरियसली बैठना है। तो ये 4 सेटअप्स में आपको कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, चलो। जिसमें मैं हमेशा आपको सेल लिमिट और बाय लिमिट के सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ। और बाय नाउ मतलब सेल नाउ मतलब तुरंत लेना है। मैं जब भी टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा कि बाय नाउ सेल नाउ, इसका मतलब यह है कि आपको तुरंत वहां पे बाय करना है और सेल करना है। और जो भी मैं एसएल बोलूंगा वहां पे आपको एसएल लगाना है, और जो भी मेरे टेक प्रॉफिट्स होंगे वो मैं वहां पे आपको लिख के दूंगा। वो रहता है हमारा इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब उसी जगह पे हमें बाय सेल करना है। उसको बोलते हैं बाय नाउ और सेल नाउ। और जो फोर्थ वाला है स्विंग सेल और स्विंग बाय, ये सेटअप्स बहुत ही कम मिलते हैं तो ये आपकी इक्विटी 50% भी कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ना एक सेल लिमिट का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता देता हूँ सेल लिमिट का। और उसके बाद क्या क्या चीजें हमें वहां पे देखनी है वो मैं अभी बताऊंगा। चलो समझो मैं आपको एक कोई सेटअप देता हूँ, समझो यहाँ पे, जस्ट मिनट। समझो मैं आपको कोई एक क्वालिटी सेटअप देता हूँ, क्वालिटी आईसीटी सेटअप देता हूं मैं आपको कोई। तो आपको इसमें क्या चीजें मैं करने को बोलता हूँ, देखो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एंट्रीज मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो भी चार्ट्स बेचता हूँ वो थोड़े से अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखो क्वालिटी आईसीटी सेटअप्स में मैं तीन चीजें आपको बोल देता हूँ। एक होती है हमारी बाय एंट्री और सेल एंट्री होती है, मतलब कहां से बाय करना है और कहां से सेल करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वहां पे। और दूसरा पॉइंट होता है कि हमारा एसएल कहाँ पे लगाना है। दूसरा पॉइंट होता है एसएल कहाँ पे लगाना है। अभी मैं ये क्वालिटी सेटअप एक ड्रॉ करके उस पे आपको ये चीजें दिखा दूंगा, डोंट वरी। देखो दूसरा क्या है हमारा, स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, बराबर है। ये है हमारा सेकंड पॉइंट। मतलब बाय की एंट्री कहां से लेनी है, सेल की एंट्री कहां से लेनी है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है वो हमारा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है आपके टेक प्रॉफिट्स। थर्ड पॉइंट है टेक प्रॉफिट्स। बस इतनी ही तीन चीजें रहती है। जो भी मैं सेटअप देता हूँ आपको, ऊपर ऊपर वाले जो 4 सेटअप है, इनमें से मैं जो भी सेटअप आपको देता हूँ, इनमें से जो भी सेटअप देता हूँ इस उन सेटअप्स में ये तीन चीजें होती है मेरी। देखो बाय एंट्री और सेल एंट्री, आपको सेल सेल लिमिट हो या स्विंग सेल हो और सेल नाउ हो, ऐसे जब मैं आपको मतलब कॉल देता हूँ, सेटअप दूंगा टेलीग्राम पे, तब आपको वहां पे एंट्री कहाँ कैसे लेनी, क्योंकि बहुत जगह पे मेरे दो दो मतलब प्राइस प्राइस रहती है, तो आपको वहां पे एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी बताऊंगा। और टेक प्रॉफिट्स कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। और मैं हर बार एक चीज आपको दोहराता हूँ, मैं हमेशा एक बार एक चीज आपको दोहराता हूँ। देखो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट एंटर द सेम सेटअप अगेन। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं मतलब ये थर्ड पॉइंट है हमारा जो आपको मैं बता दूंगा। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, मतलब ये जब कोई सेटअप से हमें प्रॉफिट मिलता है और उस सेटअप से फिर मार्केट जाता है, तो वहां पे आपको वो सेटअप्स अवॉइड करना है। वो कैसे अवॉइड करना है मैं आपको बता दूंगा, और इसका रीजन क्या है क्यों हमें वो अवॉइड करना है वो भी आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, जस्ट
मैं आराम से पढ़ाता हूँ। देखो मेरा पढ़ाने का मतलब ऐसा ही मैं पढ़ाता हूँ। मुझे फास्ट पढ़ाना नहीं आता। मैं एक एक चीज बार बार रिपीट करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि किसी का फायदा होना चाहिए। देखो कोर्स ये हमारे हैं क्वालिटी सेटअप्स। तीन चीजें हमने यहाँ पे करनी है। देखो एक है, पहला पॉइंट है हाउ टू ट्रेड क्वालिटी आईसीटी सेटअप्स। मतलब मैं जो भी क्वालिटी सेटअप्स आईसीटी सेटअप्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें ये तीन चीजें होगी। इसमें ये तीन चीजें होंगी। एक तो जो क्वालिटी सेटअप्स होंगे, इसमें कौन से सिग्नल्स रहेंगे, बराबर है, कौन से सेटअप्स रहेंगे। एक तो सेल लिमिट का सेटअप रहेगा, दूसरा रहेगा बाय लिमिट का सेटअप रहेगा, तीसरा हमारा बाय नाउ और सेल नाउ, मतलब तुरंत कैसे बाय और सेल करना है, ये हमारा तीसरा सेटअप रहेगा। और चौथा सेटअप जो रहेगा स्विंग सेल और स्विंग बाय। ये चार सेटअप्स मैं आपको टेलीग्राम में लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। उसमें से जो फोर्थ जो सेटअप है वो बहुत कम बार मिलता है, मगर मिलता है तो आपकी इक्विटी मतलब डबल करके भी जाता है, 50% करके भी जाता है। ये हमेशा याद रखिए। और ये होने के बाद जो हमारे क्वालिटी सेटअप्स होते हैं, बराबर है, ये क्वालिटी सेटअप्स होते हैं, इनके अंदर कौन से तीन चीजें करनी होती है। एक तो बाय एंट्री कैसी करनी है मैं आपको सिखाऊंगा, सेल एंट्री कैसी करनी है मैं सिखाऊंगा। फिर हमारा बाय एंट्री करने के बाद, सेल एंट्री करने के बाद हमारे स्टॉप लॉसेस कहां पे लगाने हैं, मैं वैसे चार्ट में डालता हूं और लिख के भी देता हूं। मगर आपके कुछ लोगों को परेशानी है, ये मैं आज यहाँ पे क्लियर करूंगा। बस इतना ही आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कल से हमारा पूरा आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट चालू होगा, और वो हम एक हफ्ते तक, लगातार एक हफ्ते तक एक कंसेप्ट चलता है। चार, एक महीने में चार कंसेप्ट खत्म होते हैं। जो जो भी चीज हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिस के साथ हम क्लियर करते चलते हैं। तो देखो ये क्वालिटी सेटअप्स है, इसके अंदर ये तीन चीजें करनी होती है हमें। वो कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा। तो चलो, अब ये है हमारा नोटिस रहता है मेरा, ये नोट रहता है कि डोंट एंटर द सेम सेटअप। इसका मतलब क्या होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। चलो यहां तक मैंने जो बताया आपको, यहां तक मैंने जो आपको बताया है, ये क्लियर है सब लोगों का? आ जाइए प्लीज चार्ट बॉक्स में। जो मैंने यहां तक आपको जो बताया, ये समझ में आया? यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, सर ये रिपीट करो, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ये क्लियर है? कल से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनेगी। देखो उनके नाम के साथ लिस्ट बनेगी, वो आदित्य सर के पास होगी। उसमें आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होंगे। उन नाम से जो भी नहीं आएगा, भले आप स्टूडेंट हो मगर अलग नेम से आओ तो हम अलाउड नहीं करेंगे। तो आपको आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से आना होगा। देखो चलो, क्लियर है सबका? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। लास्ट के मैं 5 मिनट रखूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, 10 मिनट भी रखूंगा, डोंट वरी। तो चलो, क्योंकि हमें ये 10:30 बजे तक खत्म करना है। आगे एक 10 मिनट जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। तो चलो क्लियर है ये चीजें। हमें एक ट्रेडिंग का क्वालिटी सेटअप मैं जब प्रोवाइड करता हूँ, इसमें ये तीन चीजें होती है, और इन तीन चीजों के ऊपर कैसे एक्ट करना है मैं आपको बता दूंगा। समझो, अब ये आपके सामने गोल्ड है, बराबर है। अब ये क्वालिटी सेटअप्स में कैसे निकलता हूं ये नहीं सोचना है आपको। जिस दिन आपके जिस दिन आपके आईसीटी के पहले चार कंसेप्ट और बाद के जो 9 कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, तब जाकर आप एक बेहतरीन सेटअप निकालने वाले ट्रेडर होंगे, एक बेहतरीन मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। और मैं आपको ना प्रॉमिस के साथ कहता हूं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं, इसका मतलब ये है, यहां से आपका मेंटरशिप का प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप यहां से प्रॉफिट निकालने वाले ट्रेडर बनेंगे। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका कैसा है ये आपको पता है। एक तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको, जो कंसेप्ट लाइव मार्केट में काम करते हैं, जो कंसेप्ट ऑथेंटिक है, रियल है, जो मतलब इस मार्केट के साथ काम ही करते हैं, ऐसे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, उसके ऊपर मैं बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपकी करवा के लूंगा। देखो ये होगा आपका थ्योरेटिकल पार्ट, मगर सेकेंड मंथ से मैं यूट्यूब या जूम पे लाइव रहूंगा। और उस जूम पे और यू पे जो भी हॉट ब्लडेड हमारे ट्रेडर है, जिनके खून में ट्रेडिंग है, वो लोग वहां ज्वाइन हो सकते हैं और मुझे अलग अलग करेंसी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे सेटअप बन रहा है, या यदि मेरे कुछ करेंसी पे सेटअप बन रहे हो तो वो सेटअप्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको किस तरह से कौन से कंफर्मेशन लिए जाते हैं, ये मैं आपको लाइव मार्केट में वहां पे सिखाऊंगा। और ये करने से आपका 4 महीने का या 3 महीने या 3.5 महीने या 4 महीने का मेंटरशिप खत्म होने से पहले आप यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, जो खुद के पैरों पे खड़े होकर किसी का सिग्नल ना लेते हुए यहां से ट्रेडिंग करके पैसा कमाओगे। और मुझे मालूम है हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जिनके मुझे स्क्रीनशॉट भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, बहुत अच्छी जगह पे, ब्लॉक पे, बहुत अच्छी जगह पे एंट्री लेकर वहां से प्रॉफिट निकालने वाले हमारे स्टूडेंट है। ये आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे। तो चलो, अब मैं आता हूं, आपको मैं ना एक सेल लिमिट का एक सेटअप यहाँ पे बनता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो ये सेटअप कैसे बनता है, ये आपको अभी सोचना नहीं है, मगर मैं जो सेल लिमिट का यहाँ पे एक सेल लिमिट का सेटअप बनता है, तो वहां पे आपको कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, और कहाँ पे आपके ये एसएल रहेगा, कहाँ पे आपके टेक प्रॉफिट रहेंगे, मैं ये आपको सबको यहाँ पे इस सेटअप में समझा देता हूँ। और इसी तरह से हमारा बाय बाय लिमिट का भी सेटअप रहेगा, बाय नाउ सेल नाउ भी हमारा इस तरह से रहेगा, स्विंग स्वेल और स्विंग बाय भी हमारा इस तरह से रहेगा। इस एक सेटअप से आपको सब चीजें मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, डोंट वरी। और जिनको भी क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वाले 10 मिनट हम वहां पे रहेंगे, वहां पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो देखो, मैं बस यहाँ पे मेरा सेटअप बनवा देता हूँ, मेरा बस सेटअप बनवा देता हूँ। आपको सोचना नहीं मैं सेटअप कैसे बनवा रहा हूँ, आपको बस मैं ऐसे कुछ लाइन देता हूँ, बराबर है ना, ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस देता हूँ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जान चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जान चुके हैं, और उनको ये पता है कि यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, उनको पता है। अब देखो ये थोड़ा सा ना छोटा पे मैं थोड़ा सा अगला वाला सेटअप लेता हूँ, जहाँ पे बेहतरीन आपको सेटअप पता चलेगा कि कैसे बनता है। देखो बस आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, मेरा इंटेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखो समझो, मैं हमेशा ऐसे लाइंस डालता हूँ, बराबर है, आपको पता है। मैं हमेशा ऐसे लाइंस डालता हूँ, हमेशा ऐसी लाइंस डालता हूँ। और इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, डोंट वरी। ऐसे मेरी 3 लाइंस होती बस, इससे ज्यादा मैं कुछ करता नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ करता नहीं हूँ। देखो ऐसे 3 लाइंस लाइंस होती है। मैं यहाँ पे आपको ना सब चीजें आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ मतलब और ऐसे कुछ लाइंस वहां पे डाल देता हूँ, और उसके ऊपर मैं टीपी 1 कर देता हूँ कभी कभार, बराबर है, हमेशा। फिर कभी टीपी 2 कर देता हूँ, बराबर है। मार्केट तो ऊपर जाने के बाद नीचे आने वाला है, मगर उससे पहले मैं ये दे देता हूँ, अब आप लोगों को दे देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को पता है। मगर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, रूल्स क्या है, ये आपको मैं यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो चलो देखो ऐसे मैं देता हूँ, और ये यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, देखो मैं सब आपको यहाँ पे ना लिख के बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो मार्केट यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, और फिर डायरेक्ट ऐसी लाइन नीचे लेता हूँ, बराबर है, यहाँ तक टीपी 3 तक देता हूँ। ऐसे सेटअप्स में आपको छोड़ देता हूँ, ऐसे सेटअप्स में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और कुछ लोग मतलब पेशेंस ही नहीं रख पाते इतना सेटअप्स लेने के लिए, इतना बेहतरीन सेटअप्स मिलते हैं, मगर वो वहां पे क्या करते हैं, वो में पेशेंस नहीं रख पाते। आप देखो, अब ये जो मेरा सेटअप है ना, ये सेल साइड सेल सेटअप है मेरा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस कोपरे में, देखो मैं इसका पूरा यहाँ पे ना डिटेल्स लिख देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये है हमारा कौन सा सेटअप है, ये हमारा गोल्ड का सेटअप है, बराबर है। ऐसे रहेगा हमारा, देखो कल से गोल्ड सेटअप, मतलब करेंसी कौन सी ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बस मिल रहा है आपके सामने, उसमें कूद पड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये हो गया हमारा गोल्ड का सेटअप है, बराबर है, ये हमारा गोल्ड का करेंसी है, और इसमें हम ले रहे हैं गोल्ड का सेटअप। अब इसमें मेरा पहला चीज, ये पहला पॉइंट होता है, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट होता है सेल लिमिट, मैं ऐसे कर देता हूँ, बराबर है। सेल लिमिट का ये हमारा कॉल है, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर है। अब उसमें हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो सॉरी, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता है, मगर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेटअप्स नहीं ले पा रहे आजकल, और मुझे खुद कॉल करके ये बता रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इतने बेहतरीन सेटअप मिलने के बाद भी आप यदि वहां पे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये गलत है। तो देखो ये है हमारा सेल लिमिट का सेटअप, बराबर है। और हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि सेल एंट्री, ऐसा रहेगा सेल एंट्री, कहां से रहेंगी सेल एंट्री, मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। देखो देखो समझो, अब ये आपको तो पता करने की जरूरत नहीं है। देखो 24 से लेकर कम से कम 29 तक, देखो मैं ऐसे देता हूँ, कभी कभी आपको मालूम है मैं ऐसे देता हूँ, मतलब 23, 24 से लेकर 23,
29 तक, इस रेंज में आपको सेल करना है। जब मैं ऐसे देता हूँ ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 2324 पे एंट्री करनी है या 2329 पे एंट्री करनी है, ये कंफ्यूजन होता है। मगर ये पहले मुझे डिटेल्स लिखने दो, पहले मुझे डिटेल्स लिखने दो, मैं सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे किसी का भी ये ना यहाँ से आगे इतना क्वालिटी का सेटअप मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपकी बेहतरीन प्रॉफिट बनने वाले हैं। तो देखो, ये हमारा सेल लिमिट सेटअप है, ये वाला पूरा बराबर है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, सेल एंट्री, मतलब आपको सेल कहां से करना है। और मैं वो यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ 2324 से लेकर 2329, ऐसे में लिख देता हूं। तो यहाँ पे कैसे क्या कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आपको कैसे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, क्या रहेगा, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो सेल लिमिट का सेटअप है हमारा, सेल लिमिट का सेटअप है। मगर आप हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। देखो थर्ड पॉइंट है हमारा, हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी 31। देखो ये यदि 30 है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, बराबर है। ऐसे सेटअप्स मिलेंगे आपको कल से, देखो ऐसे सेटअप्स मिलेंगे, और इसमें ये सेटअप्स आपको कैसे पहचानने हैं, कैसे एंट्री करनी है, ये आपको पता चलेगा। चलो, इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट है। आप फोर्थ पॉइंट क्या होता है, टेक प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे लेने हैं, टेक प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे लेने हैं, इससे इंपॉर्टेंट एक और नोट है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उस तरह से आप लोगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे, ये हमेशा याद रखो। चलो, जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, ये है हमारा टेक प्रॉफिट, बराबर है। टेक प्रॉफिट, इसमें क्या रहेगा हमारा, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, TP1 रहता है हमारा, बराबर है। तो TP1 मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना है, 2313। चलो, फिर मैं नीचे आया, समझो, यहाँ पे हमारा TP2 हुआ, कितना है TP2, जस्ट सेकेंड। देखो मैं ऐसे सेटअप दूंगा कल से, मैं हमेशा ऐसे सेटअप देता हूँ, मगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो होना नहीं है। तो टीपी सेकंड कौन सा है हमारा, 2300। देखो इतने बड़े, मतलब 2303 का, चलो दूसरा टीपी है। और टीपी थर्ड, टीपी थर्ड क्या रहने वाला है हमारा, ये है नीचे यहाँ पे, मुझे मालूम है, 2383, मतलब 2283, 2283। देखो इस तरह से हमारे क्या रहते हैं, टेक प्रॉफिट्स रहते हैं, बराबर है। ऐसा ही आपको डेटा मिलेगा कल से, देखो। एक तो ये सेल लिमिट का सेटअप है, एक तो ये आपका मिलेगा, वो सेल लिमिट का सेटअप है, ये आपको मिलेगा कल, पूरा ये सेल लिमिट का सेटअप मिलेगा आपको, बराबर है। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि आपको एंट्री कहां से, सेल की एंट्री कहां से लेनी है, क्योंकि ये सेल लिमिट है। बाय लिमिट का भी सेम सेम कंसेप्ट है, बाय लिमिट का भी रहता है, तो इसी तरह से आपको वहां पे एंट्री लेनी है। बस वो बाय है, बस ये हमारा सेल है, बस दूसरा दूसरा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो चल देखो, और ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये है हमारा टेक प्रॉफिट। मैं आपको ये आराम से यहाँ पे समझाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो मैंने ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिया। अब इसके नीचे मेरा एक नोट रहता है हमेशा, ये याद रखो। और इस नोट का मतलब क्या है, ये नोट यदि आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी ना लॉस नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोल देता हूँ, देखो नोट क्या होता है हमारा, देखो नोट ये होता है, बुक हाफ प्रॉफिट, मतलब कि कितना, 20 पिप्स से लेकर 30 पिप्स तक का, बराबर है। और फिर क्या करना है आपको, एंड सेट SL
मैं ऐसे लिख देता हूं हमेशा, रिस्की ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं ऐसे वहां पे आपको लिख देता हूँ, बराबर, रिस्की ट्रेड ऐसा करके देता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसी तरह से आपको सेटअप मिलेंगे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मैं तो फिर मतलब ही पता नहीं है तो मैं इतने बेहतरीन सेटअप देने के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं निकल पाओगे, तो फिर वो सेटअप देने से आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे, सीखने के बाद भी आपको कैसे मतलब आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। चलो आप देखो, आप देखो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा सी वेट कट हो जाएगा। अब देखो, ये जो पूरा ये जो है, देखो ये जो पूरा जो है, देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक ये है हमारा सेल। सेल कर रहे हैं हमें, देखो कहां से सेल करना है, सॉरी दिखता नहीं है शायद, ये यहां से देखो, ये है हमारा सेल लिमिट सेटअप, बराबर है, सेल लिमिट सेटअप, क्योंकि हमें ऊपर से सेल करना है, जहां तक मार्केट गया नहीं है उसके ऊपर, मार्केट को उसके ऊपर जाना है और फिर वहां से नीचे गिरना है। इसको बोलते हैं सेल लिमिट सेटअप। सेल नाउ मतलब क्या, अभी देखो सेल नाउ मतलब जहां पे मार्केट है यही से सेल करना है, और मैं फिर आपको ये सेल कहाँ रखना है, टिपी का कहाँ पे रखना है मैं वो बताऊंगा। मगर ये हमारा है सेल लिमिट सेटअप। सेल लिमिट सेटअप मतलब यहाँ है, देखो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेल एंट्री कहाँ कितना है, 2324, देखो यहाँ पे एंट्री हमारी 2324, और फिर हमारी दूसरी एंट्री कहाँ पे है, 2329, देखो यहाँ पे शायद यहाँ पे 2329, ये यहाँ पे। तो ये दो प्राइस लिखने से ना लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करना है आपको, मैं आपको बोल देता हूं, समझो आपकी इक्विटी है, समझो आपकी इक्विटी है 500 USD की, बराबर है, $500 की आपकी इक्विटी है। तो जो $100 का हमारा ये रहेगा, 100, मैंने बहुत बार ये बताया है आपको, यदि $100 है तो उसके ऊपर आपका लॉट साइज क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01। यदि $100 के ऊपर आपको 0.01 का लॉट लेना है, तो 500 के ऊपर आपको कितना लेना होगा, 0.05 का लेना होगा, बराबर है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, 500 पे आपको कितना लेना होगा फिर। चीजें बहुत मैं कॉमन बता रहा हूं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यदि हम 100 USD पर 0.01 का लॉट साइज ले रहे हैं, तो हमें 500 USD पर 0.05 का लॉट साइज लेना है, बराबर है। तो आप क्या करना है, देखो जब मैं आपको बोलता हूं सेल एंट्री दो जगह पे है, 2324 और 2329, बराबर है, ये दो जगह पे, तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, समझो ये थोड़ा सा अनइवन है, इवन कर देता हूं मैं इसको, सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ $600 कर देता हूँ, देखो $600, तो यहाँ पे हमें लेना होगा 0.6 का ट्रेड, बराबर, 0.06 का ट्रेड। अब देखो अब क्या करना है आप लोगों को, हमेशा याद रखिए, आपको आपकी इक्विटी सोर्स 500 मतलब $600 की है, तो आपको जब मैं सेल एंट्री देता हूं तो आपको क्या करना है, इसके 0.06 के तीन पार्ट करने हैं, 0.06 के तीन पार्ट करने, मतलब कितना होगा एक पार्ट, 0.02, एक आपका एक पार्ट होगा, बराबर है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, समझो मैंने जो सेल एंट्री बोली है आपको 2324, जैसे ही मार्केट आपको 2324 पे आता है तो वहां पे आपको सेल लिमिट लगवाना है और आपकी लॉट साइज रखनी है आपको 0.02, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे आपको रखनी है 0.02। और दूसरा मैंने यदि समझो यहां से ही मार्केट नीचे गिरता है, देखो यहां से ही मार्केट नीचे गिरता है, तो आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। यहां से समझो, यहां से मार्केट नीचे गिरता है, 0.02 का आपका लॉट साइज है, समझो 2324 पर, और यहां से मार्केट नीचे गिरता है कितना, 2300 तक, देखो 2300 तक गिरता है, समझो कितना, 2300 तक गिरता है, मतलब कितना पिप्स गिरता है, मुझे कितना डॉलर्स गिरता है, आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज, चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। यदि देखो 2300, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मुझे यहाँ पे 2320 लिखना था, 2320, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख दिया 2320। समझो आपने 0.02 का लॉट साइज है, ये 2324 पर आपने सेल किया और मार्केट नीचे आया 2320 पर, तो कितना डॉलर्स नीचे आया या कितना पिप्स नीचे आया, मुझे बताइए प्लीज। आपके लॉट साइज के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, 2324 से 2320 पर मार्केट आया तो कितना पिप्स आया ये मुझे बताइए, 40 पिप्स,
40 पिप्स बराबर है, 40 पिप्स नीचे आया, क्योंकि 2324 से मार्केट 2320 पे आया है। आपकी इक्विटी के हिसाब से आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं लिखना है, मुझे पिप्स लिखने हैं। देखो कितना, 40 पिप्स आता है बराबर है। यहाँ पे आपने क्या किया, 0.02 का लॉट लिया और मार्केट $4 नीचे आया बराबर है। आप, मेरा क्वेश्चन क्या है ये सुनो। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से बाहर निकलो, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से बाहर निकलो और यहाँ पे मुझे बता दो, यदि यहाँ पे 40 पिप्स मार्केट नीचे आया है, मतलब $4 नीचे आया है, यदि आपका 0.02 का लॉट है, तो आपको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहाँ पे आ जाइए चार्ट बॉक्स में, दो तीन चार जो लोग आ जाइए चार्ट बॉक्स में। यदि आपको $4 नीचे आया तो आपका प्रॉफिट होगा $8 बराबर है। देखो बराबर है, $8 है बराबर है। ठीक है, चलो आप लोग चार्ट बॉक्स से बाहर निकलिए, आप चार्ट बॉक्स से बाहर निकलिए। आप सब लोगों को पता ही है आप क्या करना है आपको। देखो, यदि आप 2424 पे 0.02 का लॉट लेते हैं और वहां से ही मार्केट नीचे आता है $4, ऊपर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है ना, जहां से हमें सेल एंट्री दी है वहां से आया नीचे, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे हमारा एक नोट है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 20 पे कर देता हूँ। क्या नोट है हमारे यहाँ पे, देखो, बुक हाफ प्रॉफिट 20 to 30 पिप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जब आप 2324 पर 0.02 का लॉट लगाते हो और मार्केट जैसे ही नीचे $2 नीचे आता है, देखो जैसे मार्केट नीचे $2 आता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 0.02 में से 0.01 का लॉट आपको बुक करना है। मतलब आपको क्या करना है, दो डॉलर प्रॉफिट बुक करना है, ये हमेशा याद रखो। और उसके बाद आगे मैंने लिखा है सेट एसएल टू ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। फिर क्या करना है, देखो मैंने एसएल कहां पे बोला था आपको, 2331 तक। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो मैंने लिखा है, इससे लिखा है आपने 2331 बराबर है। तो आपको तुरंत क्या करना है, देखो समझो 2324 पर आपने सेल किया और मार्केट नीचे आया 2322 पर, तो आपको क्या करना है, 0.01 का लॉट यहां से हाफ प्रॉफिट बुक करना है, मतलब $2 का। और तुरंत क्या करना है, आपका जो आपने ये सेल ऊपर रखा है ना 2331 पर, उस ये सेल को आपको जहां पे आपने सेल किया है 2324, उसके ऊपर लाके रखना है, ब्रेक इवन पे लाके रखना है। आप बोलेंगे सर फिर मार्केट ऊपर आएगा तो हमारा ब्रेक इवन लेने दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने $2 निकाल चुके हैं। मैं बहुत छोटी इक्विटी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट रहेगा, 0.50 का लॉट रहेगा, तो वहां पे आपको बहुत, मतलब $2 पे $100 मिलेंगे। देखो 0.50 का लॉट है आपका, $2 नीचे जाता है तो $100 मिलेंगे। तो उसमें से आपको क्या करना है, 0.01 बुक करना है, मतलब $50 बुक करना है। $50 मतलब कोई जोक नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है वो। और फिर क्या करना है, 2331 पे जो आपका एसएल था, वहां से एसएल आपको जहां पे आपने सेल किया था 2324 पे आपको ला के रखना है। और आप बोलेंगे सर फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे वो ब्रेक इवन लेगा, लेने दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रॉफिट यहां से निकाला हुआ है, तो ब्रेक इवन लिया तो कोई हमारा जाता नहीं। मगर कई बार क्या होता है, यहां से मार्केट पूरा नीचे गिर जाता है, पूरा नीचे गिर जाता है, देखो मतलब इतना गिर जाता है कि यहाँ से 2324 से कई बार डायरेक्ट 2300 तक भी आता है, यहां से ही नीचे आता है। तो आपका जो 0.0 वाला लॉट है, वो पहले टीपी पे आपको बुक करना है, दूसरी टीपी पे आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कितना बाकी है अभी, 0.01 ही बाकी है। तो आपको यहां से कितना बुक करना है, यहाँ पे पूरा बुक करना है पहले टीपी पे, और उस सेटअप से बाहर निकलना है। ये यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? मैं आगे वाला कंसेप्ट भी बोल दूंगा यहाँ पे। आ जाइए प्लीज चार्ट बॉक्स में, यहां तक का आपको समझ में आया? प्लीज आइए चार्ट बॉक्स में, प्लीज चार्ट बॉक्स में आइए। ये तो हमने बस पहली एंट्री, पहले प्राइस पे, जहां मैंने सेल एंट्री के दो प्राइस बोले ना, वही पहले प्राइस पे, ये समझो यहां से ही मार्केट नीचे निकला, 2324 से निकला नीचे बराबर है। 2324 से नीचे निकला, 20 तक आया, और यहाँ पे हमारा लॉट साइज था सेल का 0.02, और जहां पे हमने $2 जैसे नीचे आया उसको बुक किया, मार्क फिर ब्रेक इवन लिया। भले मार्केट नीचे से ऊपर जाओ ब्रेक इवन ले लो, डोंट वरी, नहीं क्या, मगर मार्केट जब टीपी 1 पे जाता है तो वहां पे आपका सब प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है सबका, सबका क्लियर है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप देखो समझो, आप क्या करेंगे, सेल एंट्री हमारी एक पहली है 2324 पर और दूसरी है 2329 पर बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखो समझो 2324 पर हमने एंट्री ली, मगर मार्केट यहां से नीचे नहीं गया, मार्केट फिर ऊपर गया। तो क्या करना है, जैसे मार्केट आपका 2300
29 पे जाता है तो वहां पे आपका क्या करना है आपको, आपका जो पेंडिंग लॉट साइज है, देखो यहाँ पे कितनी लिया आपने पहले, देखो इसको, इसके तीन पार्ट्स करने हैं हमें, बराबर है ना, जो 0.06 है उसके तीन पार्ट करने हैं, बराबर है। अब ये हो गया पहला पार्ट हमारा, जो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, मगर यहाँ पे मार्केट सेल लिमिट लेता है और ऊपर जाता है समझो 2329 पर। वहां पे क्या करना है आपको, जो आपका जो दूसरा जो है 0.02, तो ये यहाँ पे लेना है, समझो। आप क्या करेंगे, आप पहला लॉट लिया था हमने, बराबर है, तो मार्केट जैसे नीचे आया तो उसमें हमें 0.01 बुक किया और बाकी का ब्रेक इवन पे लाया। अब यहाँ पे दो दो हमारे लॉट्स ऑलरेडी एक्टिव है। आप समझो मार्केट 2329 से 2324 पे आता है, तो देखो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये गलती आप लोग करते हो। तो ये हमेशा याद रखिए, यहाँ पे क्या करना होता है, यदि देखो यदि आपने 2329 पर आपने क्या किया है, सेल लिमिट लिया है, और वहां से मार्केट 2329 से मार्केट 2324 पे आता है, देखो जैसे मार्केट 2324 पे आता है, तो ये जो आपका लॉट है ना ये वाला, इसको आपको क्लोज करना है, तुरंत क्लोज करना है, उसको रखना ही नहीं है। आप बोलेगे सर नीचे जाएगा तो और प्रॉफिट मिलेगा हमें, और नहीं नहीं, देखो मार्केट इसको रिस्पेक्ट न करते हुए ऊपर चला गया है, शायद यहां आने के बाद फिर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ पे, 2329 से मार्केट जब 2324 पे आता है और जहां पे आपका पहला सेल एंट्री है 2324, उसको आप तुरंत डिलीट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता है तो भी चलेगा, तुरंत वहां से आपको वो लॉट आपको क्लोज करना है। वहां से प्रॉफिट नहीं मिलता है तो चलेगा, ब्रेक इवन पे आपको वो क्लोज करना है। अब क्या होता है देखो, 2329 से लेकर 2324 तक मार्केट आया, 0.02 का लॉट, मतलब कितना नीचे आया, कम से कम $5 नीचे आया। $5 नीचे आया यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे, $10 होता है, बस बड़े $10। आपको क्या करना है, जैसे 2324 पे आता है तो ये लॉट आपका क्लोज करना है आपको विदाउट प्रॉफिट। मगर जो 2329 से जब मार्केट 2324 पे आता है और आपका लॉट साइज है 0.02 और आपका प्रॉफिट होता है $10, तो आपको क्या करना है, इसमें से 0.01 बुक करना है, मतलब $5 बुक करने हैं। और जो आपका एसएल है, समझो जो आपका एसएल 2331 पे, उसको आपको 2329 पे लाके रखना है। यदि मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है, इसका ब्रेक इवन लेता है, तो लेने दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने $5 लिए हैं और नीचे वाला आपका लॉट आपने उसको क्लोज किया है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट का रेशियो भी अच्छा रहता है। तो ये बात समझ में आई, ये बात आपके समझ में आई, मुझे बताइए, आ जाइए चार्ट बॉक्स में, क्योंकि ये करना है आपको कल से। और जो लेवल्स मैंने बताई वहीं पे आपको बैठना है। देखो आपको प्रॉफिट कैसे नहीं मिलता ना, मैं देखता हूँ कैसे प्रॉफिट नहीं मिलता, मैं देखता हूँ। एक तो बेहतरीन सेटअप्स रहते हैं हमारे, मगर आप लोगों को पता नहीं होता कि वहां पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको कैसे मेंटेन करना है, ये आपको पता नहीं होता। इसकी वजह से आप लोग लॉस खाते हैं इस मार्केट से। बट डोंट वरी, जिनको कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा मैंने ये सिखाने के बाद, आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं 10-15 मिनट में आपका क्वेश्चन वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर दूंगा। मगर जिनको पता है उनके लिए ये चीजें बहुत आसान बनेंगी। देखो ये मैं ऐसा 3 लॉट क्यों करना बोलता हूं मैं, 3 लॉट करने से आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन बनता है। आपकी इक्विटी कभी वॉश आउट हो ही नहीं सकती, वॉश आउट हो ही नहीं सकती। मगर एक ही जगह पे समझो, यहीं पे आप 0.06 लगा देते और मार्केट ऊपर चला जाता, देखो, और फिर नीचे $5 नीचे आता, तो आपको क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। और फिर यहां से ऊपर चला जाता तो आपको क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपका जो भी इक्विटी हो, और इस इक्विटी के हिसाब से जो भी आपका लॉट साइज बनता है, उसको हमेशा आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये हमेशा याद रखिए। 3 पार्ट में आपको ये हमेशा डिवाइड करना है। सर शायद इसका एक और सेशन होगा तो अच्छा होगा, आपने पूरे क्लियरली बताया है। नहीं मनोज सर, क्या है इसका और मैं सेशन क्यों रखूं, क्योंकि अभी भी हमारा सेशन चालू है, मैं और भी रिपीट करूंगा। और जिनको भी, आपको नहीं मनोज सर, जिनको भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है सर। काइंडली टेल सेकंड केस अगेन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। आई वॉज डिस्कनेक्टेड, देखो ये आपका गलती है सर। ऐसे जो 10 लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए और फिर वो आके मुझे पूछेंगे सर फिर रिपीट करो, तो बाकी के लोग मतलब सर पे हाथ रखेंगे, माथे पे हाथ रखेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, सब लोगों का भी रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं रिपीट कर समझो। अब देखो हमारा यहाँ पे सेल एंट्री कितना है, दो जगह पे, 2324 और 2329, बराबर है। जैसे हमारा 2324 पे मार्केट आता है, समझो आपकी इक्विटी है $600,
मगर मगर आपको लॉट कितना लेना है? पूरा 0.06 लेना है, उसके ऊपर आपको लॉट लेना है नहीं है। आपका ये सर लगता है तो लगने दो, दूसरा बेहतरीन सेटअप आपको मिलेगा, बेहतरीन सेटअप आपको मिलेगा। एक सेटअप से आपका लॉस होता है तो वहां से आपका मतलब कोई नहीं जाता, अगले बहुत सारे सेटअप रहते हैं, बहुत बहुत सारा आपको प्रॉफिट वहां पे कमा के देते हैं, तो आपको वो चिंता नहीं करनी। देखो सेल एंट्री है हमारे 2324 पर, इक्विटी समझो आपकी $600, और उसका लॉट पूरा लॉट साइज बनता है 0.06। कैसे बनता है? $100 की इक्विटी हो तो 0.01 का आपका लॉट साइज लेना है, और 600 आपकी इक्विटी है तो आपको पूरा आपका 0.06 लॉट लेना है। इससे ऊपर लॉट लेंगे तो आपकी इक्विटी वॉश आउट होना तय है, आपका लॉस होना तय है। सो लॉस होने से पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता हो। देखो इस मार्केट में आप आए हो तो मजा करने के लिए नहीं आए हो, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, ऐसे आपने मर्जी से पैसे कमाने के लिए नहीं आए हो। एक बिजनेस के तरफ, एक बिजनेस के तौर से, एक बिजनेस के दृष्टिकोण से, एक बिजनेस के एटीट्यूड से आपको ट्रेडिंग को लेना होगा। और जो लोग इसको बिजनेस समझते हैं ना, वो यहाँ से पैसा निकाल के ही बाहर जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना चलो अरे ये पैसा कमाने का मतलब डिवाइस है, यहाँ पे हम कहाँ पे भी लॉट लगाएंगे, कहाँ भी पैसे कमाएंगे, ऐसे इस मार्केट से वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो फिर बाहर जाते हैं, और इस तरह से अपनी पूरी इक्विटी वो खलास कर देते हैं। चलो सर अगर 300 का हुआ तो कैसे होना है? देखो सर $300 का हो तो आपका 0.03 रहेगा। ये तो अनइवन है, उसका तो हम इवन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है? 0.02 का ही लॉट लेना है, 0.04 का नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके इक्विटी के हिसाब से बड़ा है। मगर 0.02 आपके इक्विटी से छोटा है, मगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी बढ़िया है। यदि आप $300 पर 0.04 लेंगे तो वो आपकी गलत रिस्क मैनेजमेंट है। और $300 के ऊपर आपको 0.03 नहीं लेना है, 0.02 लेना है। हमेशा याद रखो, यदि आपकी 500 इक्विटी है तो आपको 0.05 नहीं लेना है, आपको 0.04 लेना है। हमेशा कम लेना है। 500 की इक्विटी पे आप कभी भी 0.06 नहीं लेंगे। आपका भला ये 0.0 लॉट कम कम होने दो, मगर आपका रिस्क रिस्क मैनेजमेंट उतना ही बेहतरीन बनता है, आपका अकाउंट उतना ही सेफ रहता है। तो जिनकी भी इक्विटी ब्रेक इवन हो तो वो क्या करे, हमेशा 0.01 से कम आ जाए। समझो फॉर एग्जांपल आपका इक्विटी है 0. समझो आपको इक्विटी है 500, बराबर है, और आपका लॉट साइज क्या होगा? 0.05 होगा। ये इस मामले में आपको क्या करना है? 0.01 कम लेना है, मतलब क्या लेना है? 0.04 लेना है, हमेशा याद रखिए। और उसका फिर आपको तीन मतलब 0.02 का 0.04 का आपको डिवाइडेशन दो पार्ट में करना है। तो चलो पहले सेल एंट्री हमारी थी 2324 पर, जहां पे हमने क्या किया, ये पहला वाला लॉट हमने यहाँ पे लगवा दिया बराबर 0.02 का। अब क्या किया, मार्केट 2324 से 2329 पे गया, तो फिर हमने क्या किया, हमारा जो दूसरा 0.02 का लॉट है वहां पे हमने लगवा दिया। अब ध्यान से सुनो सब लोग, यहां से ध्यान से सुनो। सर धीरज सर आप मुझे बाद में थोड़ा मैसेज करिए, मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा। ये बीच में आप मैसेज करते हैं तो मैं सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाता हूँ। क्वेश्चन आंसर में मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी। तो देखो अब हमारा मार्केट जाता है 2329 पर, तो हम क्या करें, हमारा 0.02 का लॉट साइज यहाँ पे लेंगे, बराबर है। तो देखो आप क्या होता है, मार्केट समझो 0.29 से मार्केट आता है नीचे 0.2324 पे। तो इस समय आपको क्या करना है, पहले आपका जो लोअर लेयर है, नीचे वाला लेयर है, उसको आपको हटाना है। मतलब कोई प्रॉफिट नहीं लेना है यहां से, वहां से आपको हटाना है। तो वो हटाने से आपका कोई प्रॉफिट ना होता है, लॉस नहीं होता है। मगर ऊपर से मार्केट जब 2329 से 2324 पे आता है, मतलब $5 नीचे आता है, तो 0.02 के हिसाब से आपको $10 प्रॉफिट बनता है वहां पे। तो वहां पे क्या करना है आपको, 0.01 का लॉट आपका हाफ प्रॉफिट आपको बुक करना है, मतलब $5 आपका बुक करना है। और जो आपका एसएल 2331 पे होता है, 2331 पे होता है, तो उसको आपको तुरंत 2329 पे लाना है, मतलब ब्रेक इवन पे लाना है। और फिर आपको मतलब रिलैक्स होके आपका मार्केट यदि TP1 पे आता है तो वहां से आपका पूरा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। नहीं तो 0.02 हो तो फिर आपको 0.01 वहां पे बुक करो, फिर नहीं चाहे तो बाकी वाला पेंडिंग वाला आप बुक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मगर जितना ब्रेक इवन लगाने के बाद आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ब्रेक इवन लगाने के बाद 10 सेटअप में से
3 सेटअप्स आपका ब्रेक इवन लगेगा, फिर मार्केट ऊपर जाते समय, मगर 7 सेटअप पे मार्केट ब्रेक इवन नहीं लेता, नीचे 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 आता है, और वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। मतलब एक सेटअप से ज्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, ये सोचो। कम प्रॉफिट में पहले तो हाफ प्रॉफिट बुक करके आप ब्रेक इवन पे ला दो, नो, कोई मसला नहीं है, मगर उसके बाद ब्रेक इवन को लेने दो, मार्केट को डरना नहीं है, सॉरी, डरना नहीं है, ब्रेक इवन को लेना है तो लेना दो, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे बने रहना है। जैसे मैंने जो स्विंग स्वेल का सेटअप था, कम से कम $1800 नीचे आया, तभी भी मैंने होल्ड किया है उसको, मुझे पता है मार्केट 2260 पे जाएगा, 2230 पे भी जाएगा, इसलिए मैंने वो होल्ड करके रखा है। और मैंने उसका हाफ प्रॉफिट, मैंने, मुझे मालूम है मुझे कहाँ बुक करना है, वो मैंने वहां पे मैंने उसको हाफ प्रॉफिट का मैंने वो मतलब एसएल भी लगा के रखा है। वो कैसे लगाना मैं आपको आगे के हिस्से में, एपिसोड में बता दूंगा, डोंट वरी, वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। देखो, ये 2 एंट्री आपकी बन गई यहाँ पे, आप समझो, आप समझो, मार्केट क्या करता है आपका, यहाँ पे भी आपकी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट होती है, और दूसरी यहाँ पे भी आपकी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट होती है, और मार्केट ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। तो देखो आपका जहां पे एसएल है ना, जहां पे एसएल है, देखो इसको हम बोलते हैं डॉक्टर रविंद्र थ्री लॉट स्प्रेड फॉर्मूला। ये बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मूला है, इससे हमेशा मतलब 95% आपका मतलब एसएल, देखो यहाँ पे आप 2 लॉट लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, बराबर है, और मार्केट आपका ये सेल पे जाएगा, ये सेल खाएगा, तो क्या हुआ, आपका सेटअप क्लोज हो गया, बराबर है, और लॉस भी हो गया। मगर हम ऐसा नहीं करते, हमारे जो 0.02 की जो और पेंडिंग इक्विटी है, देखो जो लॉट साइज है, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा जहां पे हमारा एसएल है वहां पे हम लगवाते हैं। देखो याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ ये याद रखो आप, जो हमारा एसएल है, यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, हमारा 0.02 का जो पेंडिंग लॉट साइज है, यहाँ पे हम लेते हैं। आप बोलेंगे सर ये जो 2324 और 2329 जब एसएल पे आएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा, मुझे पता है। मगर हमारे डॉक्टर रविंद्रास आईसीटी सेटअप्स में 10 में से 2 ही बार एसएल लगता है, वो भी लगता नहीं, मुझे पता है, मगर लगता है 2 बार। तो 2 ही बार हम जो लॉस हुआ है, कम से कम 50% या 100% वो एसएल का लॉस भी हम कवर करते हैं। ये याद रखो, ये चीज आपको पहली बार समझ में नहीं आएगी, आप लोग मुझे या आदित्य सर को पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, हम आपको बहुत ही हम्बलनेस से इसका आंसर देंगे, आपको वरी नहीं करना है, मगर सीखना है, ये याद रखो। तो देखो आप क्या करेंगे, 2324 2329 पे हमने दो 0.02 लॉट लिए थे, मार्केट आया 2331 पे, जहां पे हमारा क्या है, जहां पे हमारा है ये सेल, देखो हमारा ये है ये सेल, 2331 हमारा क्या है, ये सेल है, देखो 2331 क्या है हमारा, ये सेल है। आप देखो, यदि मार्केट 2331 पे आता है, देखो 2331 पे आता है, और आपके नीचे के जो 2 लॉट है, ये यहाँ पे आने के बाद अपने आप क्लोज हो जाएंगे, आपका ये सेल लगेगा, मतलब आपका लॉस होगा। मगर हमेशा याद रखिए, जहां पे ये सेल होता है आपको पता है, जहां पे ये सेल होता है आपको पता है, वो ये सेल लेने के बाद मार्केट फिर उसी दिशा में जाता है, जहां पे आपको मार्केट को जाना आपका एक्सपेक्टेशन होता है, उसी दिशा में जाता है, ये 101% होता है। आ जाइए आप में से, आप लोगों में से चार्ट बॉक्स में आइए, ऐसा कितनी बार होता है जहां पे आप ये सेल लगवाते हैं, ये सेल लगता है, और उस जस्ट ये सेल के ऊपर थोड़ा मार्केट जाता है, और फिर नीचे नीचे आता है, ऐसा कितनी बार होता है आप लोगों के साथ, मुझे बताइए, आइए चार्ट बॉक्स में। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, 2 मिनट, आइए चार्ट बॉक्स में, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। ठीक है, 33 पीपल्स आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमेशा होता है, हमेशा होता है, मगर ऐसा नहीं होगा अभी। देखो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैंने आपको कम से कम 1-2 बार शायद मैं मतलब ये एग्जाम्पल आपको मैंने सिखाने के बाद मैंने खुद इसके ऊपर अप्लाई करके ये मैं ग्रुप में डाला भी है, मुझे पता है, मुझे पता है।
ये ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, देखो आप चार्ट बॉक्स से निकल आइए सब बाहर लोग, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, क्योंकि चार्ट आती तो वहां पे मुझे डिस्टर्ब होता है। आप क्या करेंगे, हम ये सेल पे हमारे क्या लेंगे, जो हमारा पेंडिंग लॉट है 0.02 का, देखो वो क्या करेंगे, हम इस ये सेल पे लगवा देंगे, बराबर है। और बहुत बार ऐसा होता है मार्केट एसएल को लेने के बाद, देखो समझो 2331 का आपका एसएल है, जाएगा पे 2332 तक जाएगा, 23 तक, और वहां से फिर ऐसे मतलब नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, ये सेल लेने के बाद ऐसे नीचे आता है, आपको पता है, बराबर है, ये ऐसे नीचे आता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके 0.02 और 0.02 के जो दो लॉट रहते हैं यहाँ पे एसएल लेने के बाद उसका लॉस होता है। मगर जब मार्केट ऊपर से 2331 से देखो, जब 2324 पे आता है ना मार्केट, तब आपका जितना भी लॉस हुआ है ना, उसमें से कम 50%, 60% या 80% या कभी कभार 100% भी रिकवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ये आप करके देखो मेरे सेटअप पे, आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत बार खुद की है, और इसका मैंने खुद पहले एक्सपीरियंस लिया है, तब जाके मैंने ये आप लोगों को बोला है। आप ये क्लियर है यहां तक? आप बोलेंगे सर जहां पे हमने 0.02 का जो एसएल लगवाया है, अब इसका एसएल भी रहेगा कहीं पे, देखो इसका भी एसएल रहता है, इसका भी एसएल रहता है, और ये एसएल आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दूंगा। देखो ये हुआ आपका एसएल, और ये आपका इसका भी एसएल रहेगा, देखो, मगर ये दूसरा एसएल रहेगा हमारा, देखो ये हमारा दूसरा एसएल रहेगा, और सॉरी, और ये जो है हमारा इसके बीच में, ये हमारा फर्स्ट एसएल रहेगा। अब ये बोलेंगे सर ये क्या सिखा रहे हैं आप, ये तो हमने कभी सीखा भी नहीं है, किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, मुझे पता है ऐसे चीजें आपको कभी कभी भी इससे पहले सीखने को नहीं मिली है, मगर इससे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होता है, ये आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आपके एसएल लेने के बाद मार्केट उसी दिशा में फिर जाता है। तो हमें क्या करना है, अभी एसएल को उल्लू बनाना है, एसएल को उल्लू बनाना है, इसीलिए हमें क्या करना है, दो एसएल लगवाने हैं। देखो हमेशा आप बोलेंगे सर ये पहला लॉट दूसरा लॉट का यहाँ पे एसएल लगा, और जहां पे एसएल है वहां पे हमें जो हमारा पेंडिंग लॉट साइज है वो वहां पे लेना है, समझो वहां से भी मार्केट ऊपर चला गया तो फिर हमारा एसएल कहाँ होना चाहिए, तो इसका दूसरा का एसएल कहाँ होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एसएल कहाँ पे होना चाहिए, मतलब कितने अंतर पर होना चाहिए, 2331 आपका जो एसएल 1 है, यदि इसका इसका भी एसएल लगाना है आपको, देखो इसका भी एसएल लगाना है, तो आप क्या करेंगे, या इसका एसएल कहाँ पे लगाना है, तो इस एसएल कैसे लगाना है मैं आपको बोल देता हूँ। देखो ये जो हमारा 2324 और 2329 है, इनके बीच में इनके बीच में जो भी अंतर होता है, देखो मैं अभी आप ये पहले मैंने कभी आपको सिखाया नहीं था, और जो सिखाया था उसमें से भी जो एक टॉप सीक्रेट है वो भी मैंने आपको बताया नहीं था, मगर मैं आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 2324 बराबर, और ये जो 2329 है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बताइए प्लीज, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2324 से लेकर 2329 तक कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, ये जो, ठीक है चलो आप सब लोग चार्ट बॉक्स से बाहर निकलिए, लोग चार्ट बॉक्स से बाहर निकलिए प्लीज, चलो ठीक है 5 का ये डिफरेंस है, चलो अब ये 5 का डिफरेंस है। अब क्या करना है आपको, 2331 पर जब मार्केट यहाँ पे आता है, तो आपका जो एसएल है, जो आपका एसएल है, आपका दूसरा एसएल रहेगा 2336 पे, देखो 2336 पे, यहाँ पे यदि, देखो यदि यहाँ पे ये जो लॉट साइज ली है, इसका ये सेल लगता है, तो इसका ये एक ही लॉट है, क्योंकि ये दो नीचे नीचे जो जो हमारे दो लॉट है उसका ये सेल यहाँ तो लगा, ये तो क्लोज हो गए, मगर 99% ये सेल लगने के बाद 2331 पे आपका ये सेल है, 2332 या 2333 से मार्केट फिर नीचे नीचे गिरता है, मुझे पता है, और गिरता इतना भी है, इतना समझो इतना तो गिरता है कि ये जहां पे आपका पहला लॉट है ना, वहां तक तो श्योर आता है, वो वहां तक तो श्योर आता है। मगर देखो यहाँ पे आपका ये सेल पे ये 0.02 का लॉट है, और जो आपका पहला वाला लॉट था ना 2324, यहाँ तक तो मार्केट श्योर आता है, जब भी यहाँ तक आता है तो आपका जो भी ऐसे लगा होता है उसका 50% तो श्योर शॉर्ट कवर होता है, मगर आपका कम से कम 60%, 70%, 80% भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे कवर होता है, यदि आप फर्स्ट टिपी तक यहाँ तक रुकते हैं, तो आपका लॉस भी कवर होता है, और आपका अकाउंट प्रॉफिट में भी आता है, मतलब जहां पे एसएल लगते हैं वहां से आपको जो ऐसे लगा हुआ लॉस है वो तो कैसे कवर करना है,
यहाँ पे बताया, मगर आप और भी पेशेंस रखते हैं, और भी पेशेंस रखते हैं, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा TP1 पे आके ला के रखना है, आपका पूरा लॉस भी कवर होगा और आपका पूरा मतलब अकाउंट थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो देखो जब 2331 पे आपने लिया, मार्केट समझो 2329 पे आया, तो वहां पे आपको तुरंत क्या करना है, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है। देखो एसएल पे जो आपका जो लॉट रहता है ना, यहां से कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है, यहां से आपको वेट करना है कि आपका मार्केट 2324 तक का है। मगर जैसे 2331 से मार्केट 2329 आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई ब्रेक इवन नहीं करना है। देखो आपका ये से ऊपर ही रखने देना है, ऊपर ही रहने देता है। कभी कभार मार्केट 2329 पे आता है और फिर 2331 पे जाता है और फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड लॉट है, इसका आपको जब तक आपका जो पहले दो मतलब लॉट का एसएल लगा है उसका 50% प्रॉफिट बुक नहीं होता, तब तक आपको आपका ये यहाँ से लॉट आपको बुक नहीं करना है, और इसका एसएल भी ब्रेक इवन पे नहीं लगा है, इसका एसएल ऊपर ही रहने देना है। देखो आप बोलेंगे सर फिर 2331 से लेकर 2336 तक जाता है, देखो 2331 से लेकर 2336 तक जाता है मार्केट, तो हमारा ये भी ऐसे लगेगा, फिर यहाँ पे भी लॉस होगा, मगर वहां पे आपका 0.02 के लॉट साइज से होगा, नीचे वाले 0.04 के या 22 लॉट के साइज से नहीं होगा। मगर मैं आपको बोलता हूँ 10 में से जो दो सेटअप्स लगते हैं हमारे, ऐसे लगते हैं, इन दो में से दोनों ही बार मार्केट आपका एसएल लेकर नीचे आता है, कभी भी दूसरे तो 2 नंबर के एसएल पे जाता नहीं है। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता नहीं। मगर समझो, मैं समझो समझो आपको 100 सेटअप्स देता हूं, 100 में से आपके 10 एसएल लगते हैं, बराबर है। मगर इस 10 एसएल में आप इस तरह से प्लान करोगे, तो इस 10 एसएल में दो ही बार ऐसा होगा में लेके आ सकते हैं। तो देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखानी थी, ये आपको धीरे धीरे पता होगी, धीरे धीरे पता होगी, मगर इससे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिलता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो मैंने आज यहाँ पे सेटअप दिया था ना, इस सेटअप में भी यही हुआ है, यही हुआ है। तो ये आपको ये हमेशा याद रखना है। सर 2324 पे पहले प्रॉफिट बुक करना है क्या, कौन सा वाला सर, कौन सा वाला प्रॉफिट? यदि सेकंड लॉट, सेकंड आपका लॉट है, 23 सेकंड लॉट है, तो 2324 पर आपको 0.01 का लॉट यहाँ पे लेना है, 0.01 का ही बुक करना है। उसके बाद आपका 0.01 नीचे आने तक आपको वेट करना है। हाँ बराबर है सर, फॉर थर्ड बराबर है सर। यदि आप थर्ड पे हो, थर्ड पे हो, और यदि आपको लगता है मार्केट 2324 पे आया है और आपका 50%, 60%, 70% लॉस कवर हो चुका है, तो आप यहां से पूरी भी एंट्री क्लोज कर सकते हो। और जिनके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो वो फर्स्ट टीपी तक भी वेट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टीपी तक क्या होगा, फर्स्ट टीपी तक आपका लॉस तो कवर होगा ही होगा, मगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में भी आएगा, प्रॉफिट में भी आएगा, ये भी हो सकता है। यदि आप यह 2324 पे पूरा मतलब बुक करके आपका लॉस कवर भी कर सकते हैं, आधा या 60, 70%, 80%। यदि आप चाहते हैं, मेरे पास पेशेंस लेवल है, डिसिप्लिन है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है मार्केट TP1 तक जाए, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आपके ये सेल लगे हुआ जो लॉस है वो भी कवर होगा, और आपका अकाउंट थोड़ा सा प्रॉफिट में आके आपको वहां से एग्जिस्ट करना है, ये भी हमेशा याद रखिए। ठीक है, पार्शियल क्लोज, पार्शियल भी क्लोज कर सकते हैं सर, आपके ऊपर डिपेंड है सर। ये 2331 पे लिया कॉल आप 2324 पर 0.01 का भी बुक करके रख सकते हो, और नीचे के लेवल तक आने का भी आप इंतजार कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखो, आप क्या करना है आपको, देखो मैं आप आपको मैं आता हूं सर, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हूं। देखो जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो चुके हैं ना, उनका मैंने प्रयास किया है, मगर उनके नाम अलग आ रहे हैं वहां पे, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखो सुपर 100 के स्टूडेंट है, जो मैंने थर्ड बैच से कुछ लोग वो यहाँ पे उठा के डाले हैं ना, वो लोग टेलीग्राम पे मैं नहीं लूंगा उनको। मगर जो भी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट सुनो, जितने भी लोग हमारे सुपर 100 के स्टूडेंट है और वो अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो चुके हैं, वो मुझे उनका टेलीग्राम का नाम क्या है और टेलीग्राम का नंबर क्या है वो मुझे टेक्स्ट करें, मैं उनको तुरंत वहां पे जोड़ दूंगा। और मगर जो सुपर 100 के स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि हमारे टेलीग्राम पे जो चैनल पे जो स्टूडेंट है, बराबर है, वो तो वहां पे ऑलरेडी है, मगर जो कुछ हमारे थर्ड बैच के मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए हैं पहले मंथ के लिए, क्योंकि उनके फर्स्ट एक ही कंसेप्ट कंप्लीट हुआ था, बाकी के नहीं है, तो वो फर्स्ट मंथ में उनका कवर हो जाएगा, बाद में वो लोग वहां से बाहर पड़ेंगे, बाहर निकलेंगे। मगर जो भी सुपर 100 स्टूडेंट है अभी तक वो जो टेलीग्राम में नहीं है, तुरंत मुझे ये लेक्चर खत्म होने के बाद ही आपका टेलीग्राम नंबर
और टेलीग्राम नंबर और आपका ये मुझे पर्सनल भेजना है सर, यहाँ नहीं करना है। यहाँ करके क्या फायदा है, मैं यहाँ थोड़ी रुकूंगा। मेरा जो पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो मोबाइल नंबर है, वहां पे करना है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। और बस कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालना है, आपका नाम भी डालना है। टेलीग्राम पे आपका नाम क्या है, देखो टेलीग्राम पर आपका नाम नाम क्या है और नंबर कौन सा, ये दोनों भी डालने हैं वहां पे। यदि नाम भी नंबर ही डालोगे तो वहां पे मुझे परेशानी आ सकती है। टेलीग्राम का नाम भी डालना है और टेलीग्राम का आपका नंबर भी डालना है वहां पे। चलो ठीक है, चलो। पीताम्बर माली सर, क्या मेंटरशिप स्टूडेंट को टेलीग्राम फ्री है? नहीं सर, नहीं है। देखो मैं, दो चीजें यहाँ पे है। जो लोग टेलीग्राम बस सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारे सुपर 100 का पार्ट नहीं है, उनके लिए भी टेलीग्राम पेड है। जो 2000 भर के यहाँ पे आए हैं, मुझे पता है, और दो सेटअप में है उनके, वो 2000 रुपीज क्लियर होने वाले हैं। मगर सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो लोग सुपर 100 के स्टूडेंट है, मैं बस डॉक्टर रविंद्र जेएसएमसी एंड आईसीटी मेंटरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सुपर 100 के स्टूडेंट है और जो नहीं है, उनको मैं टेलीग्राम पे नहीं लूंगा, उनको कोई सेटअप्स नहीं मिलेंगे, ऐसा उनके साथ हमारा कोई प्रॉमिस नहीं था। मगर जो सुपर 100 के स्टूडेंट है, जो सुपर 100 के स्टूडेंट है और जो टेलीग्राम पे अब तक ज्वाइन नहीं हो चुके हैं, वो मुझे उनका नाम नाम और टेलीग्राम नंबर भेजे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उनको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। मगर जो हमारे सुपर 100 के स्टूडेंट नहीं है, उनको टेलीग्राम में हम अलाउड नहीं करने वाले, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। जो लास्ट पॉइंट है, हमें कि टेक प्रॉफिट कहां से लेना है, हमें टेक प्रॉफिट कहां से लेना है हमें। देखो अब मैं क्या आपको बोल रहा हूं, समझो। आप 2324 पे एंट्री करते हो, बराबर है, और मार्केट यहीं से नीचे आता है। जैसे $2 नीचे आता है तो आपको क्या करना है, 0.02 का लॉट साइज आपका बुक करना है। और 0.01 का जो रहता है, वो आपका TP1 पे आने के बाद आपको पूरा क्लोज करना है। यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा और भी वेट कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा वहां पे वेट करके आपका और भी प्रॉफिट मतलब ज्यादा बुक करवाने हो। जिनकी थोड़ी सी इक्विटी छोटी हो, जिनका लॉट साइज छोटा हो, उनके लिए ये थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। मगर जिनके अकाउंट्स बड़े हो, तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट समझो, यहाँ पे उनका 0.0, समझो यहाँ पे उनका 0.10 का लॉट है। जैसे वो नीचे आता है 0.20 पे, तो वो वहां पे आप 0.05 का मतलब आधा लॉट बुक कर सकते हैं। और जैसे पे पहले टेक टेक प्रॉफिट पे मार्केट आता है, तो वहां पे वो 0.05 जो बचा है, उसमें से 0.03 का वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉट बुक कर सकते हैं, और दूसरे टारगेट तक 0.02 का लॉट रखकर वेट कर सकते हैं। ऐसी भी चीजें हो सकती है। देखो ये पूरा स्किल का मामला है, यहाँ पे आपको आपका ही ब्रेन चलाना है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको सिखाऊंगा और उस तरह से आपको काम करना है। बस थोड़ा थोड़ा पहला क्या करना है आपको, जैसे 20 या 30 पिप्स आपका, देखो या 20 या 30 पिप्स जैसे मार्केट आपका प्रॉफिट में आता है, तो वहां पे आपका हाफ लॉट साइज बुक करना है। और जो हाफ लॉट साइज रहता है, वो टारगेट 1 तक आने तक वेट करो। जिनकी लॉट साइज थोड़ी बड़ी है, वो उसमें से थोड़ा कट करके थोड़ा रख के और TP2 का भी इंतजार करें। ये आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मुझे क्या कहना है, ये यदि 2324 से मार्केट नीचे आता है, $20 से, सॉरी 20 पिप्स या 30 पिप्स हाफ लॉट बुक करें, और नीचे के टारगेट तक आने का आप इंतजार करें, उस टारगेट के आपका प्रॉफिट बुक करें। समझो 2324 से मार्केट 2329 पे जाता है और यहां से आप सेल करते हो और यहां से मार्केट नीचे आता है, तो क्या करना है, 2329 से मार्केट जैसे 2324 पे आता है, तो ये आपको निकाल देना है। ये लॉट साइज आपको ना प्रॉफिट ना लॉस के हिसाब से निकाल देनी है, वहां से क्लोज करनी है। और इस पर आपको क्या करना है, आपका आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है इस प्राइस पे। और जो आधा लॉट है, ये आप अपना जो TP1 है, वहां तक भी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट। देखो आप हमेशा प्रयास करो, जितना आपको ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा सकता है अच्छे सेटअप से, उतना निकालो। बस हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद एसएल ब्रेक इवन पे लाओ, और जब तक वो अपने TP1 पे जाता नहीं, तब तक आप उसको क्लोज ही मत करो। यदि वो आपका ब्रेक इवन लेता है तो लेने दो, 10 में से 2 बार ब्रेक इवन लेगा, मगर 8 बार आपको लंबे लंबे प्रॉफिट देगा, ये भी हमेशा याद रखो। और जब आपका दूसरा भी लॉट तीसरा भी लॉट एसएल लगता है, देखो, और यहां से आपकी लास्ट वाली एंट्री रहती है, और जब ये नीचे आता है, तो देखो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो लॉस हुआ है ये 2 लॉट का यहाँ पे, वो यहाँ पे आप 50% भी बुक करके बाहर पड़ सकते हो। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं लॉस भी कवर करूंगा, थोड़ा प्रॉफिट भी लूंगा, तो आप यहां से यहां तक भी वेट कर सकते हैं। ये पूरा आपके हाथ में है, ये आपका स्किल का मामला है। इस तरह से आपको आपका
इक्विटी के हिसाब से जो भी लॉट साइज बनती है उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट कम आने दो मगर आपका अकाउंट सेफ रहेगा, ये हमेशा याद रखो। आपका अकाउंट सेफ रहेगा, और जितना आपका अकाउंट सेफ उतना आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, ये हमेशा याद रखिए। ज्यादा लॉट साइज लेकर ज्यादा प्रॉफिट कम समय में निकलवाने की कोशिश करोगे तो आपकी इक्विटी लॉस हो सकती है, ये हमेशा याद रखिए। मैं खुद इस इस इसके ऊपर काम करता हूँ, मैं खुद इसके ऊपर काम करता हूँ। मेरी इक्विटी का जो लॉट साइज बनता है वो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, और मैं एसएल तक जाता हूँ, एसएल तक मैं एंट्री करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एसएल से मार्केट नीचे आता है। तो जो भी आपका एसएल, ये 2 लॉट का एसएल लगा हुआ वो भी लॉस कवर करता है और प्रॉफिट देके भी निकल जाता है। तो देखो, मैंने ये आपको यहाँ पे आज पढ़ाना था। इस तरह से सेल लिमिट का मैंने पढ़ाया, बाय लिमिट का भी इस तरह से है, बाय नाउ का और सेल नाउ का भी इस तरह से हमारा प्रोटोकॉल है, और स्विंग सेल और स्विंग बाय का भी प्रोटोकॉल हमारा इसी तरह से, मतलब जितने भी क्वालिटी सेटअप्स है उन तरह से आपको बताया है, उस तरह से वो उसके ऊपर आपको काम करना है, ये हमेशा याद रखिए। और जो भी जितने भी हमारे सुपर 100 के स्टूडेंट हैं वो जल्दी से आपके 300 या 500 की इक्विटी के अकाउंट्स ओपन करें, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपकी जो फीस है मैं ये 3 पार्ट में लूंगा, 16,666 ऐसे 3 पार्ट में लूंगा। यदि आप आपके अकाउंट नहीं बनाओगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बात करता हूँ हमेशा। यदि आप आपके अकाउंट नहीं बनाओगे और अगले महीने जब आपको अगले महीने की फीस पे करनी होगी, देखो आपकी आपकी अगले महीने की फीस आपकी रहेंगी 1 जून से लेकर 5 जून तक। तो इस पूरे महीने में आपको सेटअप लेके अगले महीने का आपको जो फीस है वो आपको कवर करनी है वहां पे, हमेशा याद रखो। यदि आप कहते हैं मैं बिजी रहता हूँ, मैं सेटअप नहीं ले पाया, सेटअप मिस हो गया, ऐसा होता है, तो देखो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने ये मतलब कोई भी ऐसा नहीं करता। जो लोग पहले पेमेंट लेते हैं पूरा और बाद में सिखाते हैं, मगर मैंने यहाँ पे लर्न और अर्न थोड़ा सा सोशल फाउंडेशन की तरफ से मैंने ये प्रयास उठाया है, और मुझे ये पूरा सक्सेसफुल करना है। जो लोग सेटअप नहीं लेंगे, मैं क्लियर बात कर देता हूँ, जो लोग सेटअप्स नहीं देंगे, जो लोग अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे, तो जब दूसरा महीना आएगा हमारा जून का, 1 जून से लेकर 5 जून तक, या मैं शायद 6 और 7 जून, 7 जून 2 दिन भी बढ़ा सकता हूँ, इस दौरान पेमेंट नहीं करते तो मैं उनका नाम भी इस मेंटरशिप से कट करवाऊंगा, ये भी हमेशा याद रखिए आप। मतलब ये सब चीजें मैं प्रोटोकॉल के साथ होने वाली है, और ये चीजें मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। इस मैंने लेक्चर में बताया है, मैं अगले शायद 4-5 लेक्चर होने के बाद भी बोलूंगा। आपका 300 या 500 लॉट साइज का अकाउंट है क्या? है। तो आप सेटअप ले रहे हो का ले रहे हो, क्योंकि मेरे एसएल नहीं लगते। मैं हमेशा याद रखो, मेरे एसएल बहुत कम लगते हैं मगर हमारे प्रॉफिट बड़े लंबे लंबे रहते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो, ये चीजें आपको समझ में आई है क्या? हु आर सुपर 100 स्टूडेंट्स? पीताम्बर माली, आपने 16,000 पे किए हैं मुझे। जिन्होंने मुझे सुपर 100 की चार्जेस पे किए हैं वो है सुपर 100 के स्टूडेंट। देखो ये हमेशा याद रखो, जिन्होंने मुझे सुपर 100 का, देखो पीताम्बर माली सर, आप एसएमसी आईसीटी मेंटरशिप का जो बेसिक कोर्स था 8,000 का, उसके स्टूडेंट हो। देखो वहां पे आपने मुझे 4,000 पे किए हैं, बाकी के पेंडिंग है। तो सुपर 100 की मेरी फीस है 16,000। जिन्होंने भी वो पे नहीं की है वो लोग खुद को पता है वो कौन है। मैंने बस आपको इस बैच में इसलिए रखा है क्योंकि मैं 7 से लेकर 8:30 तक पढ़ाऊँ, फिर 9 से बजे तक, 9 से यहाँ 11 बजे पढ़ाऊँ, उतना मेरे मुझे पॉसिबल नहीं होता। और मैंने आपके परमिशन 2 दिन पहले मैंने आपके सब लोगों के मतलब ओपिनियन लेकर मैंने जो लोग सुपर 100 में नहीं है उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो 1 महीने तक आपके जो भी मतलब सेटअप कंसेप्ट है साथ, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरे महीने से बस सुपर 100 के लोग ही रहेंगे, और जो हमारे बेसिक कोर्स से आए हैं वो 1 महीने के बाद यहाँ से बाहर निकल चुके होंगे। ये वो लोग सुपर 100 है यार। सर आज के सेटअप से ही 88 आया, आपका फीस निकल गया। वो मुझे पता है सर, ऐसा होता है। जो लोग लेंगे ना उनका तो काम ही खत्म है। $100 भी निकलते तो समझो बात खत्म, $200 में तो आपका फीस रिकवर हो जाए। ऐसा ही करना है सर, ऐसे 2 सेटअप से ही आपका फीस रहेगा। मगर आप नहीं लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? अशरफ सर कह रहे हैं ऐसा भी करते हैं सर, 0.01 चॉइस पर 0.03 ऐसा भी कर सकते हैं। देखो आपका 0.06 का इक्विटी है, बराबर है। आपके आपकी मर्जी है, आपके पहला लॉट है आप 0.01 का रखो, दूसरा लॉट थोड़ा सा ज्यादा रखो, तीसरा लॉट लॉट थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आपकी लॉट साइज आप बढ़ा सकते हैं।
आपकी लॉट साइज आप बढ़ा सकते हैं। समझो आप ये 0.06 लेना है। आशरफ सर ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, मैं स्वागत करता हूँ उनके सुझाव का। देखो यहाँ पे 0.06 का हमारा लॉट साइज बनता है। समझो समझो मेरी इक्विटी 600 है, उसके हिसाब से मेरा 0.06 का लॉट बनता है। तो आप क्या करेंगे, 2324 पे क्या करेंगे आप, 0.01 लगाएंगे, बराबर है। और 2329 पे क्या करेंगे आप, 0.03 लगा सकते हैं। जहां पे 2 लगाना है वहां 3 लगा सकते हैं। और जो पेंडिंग है वो ऊपर के ऊपर ज्यादा लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं आप आपके हिसाब से। मगर इसी 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 के दरमियान होना चाहिए आपके हिसाब से। आप 0.02 भी लगा सकते हैं, यहाँ 0.02 भी लगा 1 भी लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे 0.02 के जगह पे आप 0.01 लगाते हैं तो ऊपर का लॉट आपका 0.02 की जगह पे 0.03 का होगा, बराबर है। ये तो आपने आप होगा, ये तो बढ़ेगा क्योंकि वहां से आपको बेहतरीन जितना बड़ा लॉट आपका ऊपर रहेगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपका स्किल है। ये कोई मैंने कंसेप्ट नहीं सिखाया आपको जो आपको मतलब यहाँ पे समझना है। बस मैंने कौन से सेटअप देने हैं, सेल लिमिट सेटअप देने हैं, बाय लिमिट सेटअप देने हैं। जैसा सेल लिमिट सेटअप है वैसे ही नीचे से बाय लिमिट सेटअप रहता है। दोनों को भी प्रोटोकॉल सेम है जो मैंने बताया है। और फिर मैं कभी कभार बताता हूँ कि तुरंत बाय करो तुरंत सेल करो, वहां पे भी आपका सेम प्रोटोकॉल रहेगा। देखो सेम प्रोटोकॉल रहेगा। तुरंत तुरंत बाय करने को बोलता हूँ, मतलब इसका मतलब यहाँ पे है। तो देखो ये भी चीज समझो, यहाँ पे तुरंत बाय करो मतलब मैं बोलता हूँ कि तुरंत 2324 पे बाय करो, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, और मैं बोलता हूँ उसका 2331 एसएल रखो। तो आपको बीच में भी आप एक आपका प्लॉट आपके आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो। जब बाय लिमिट और सेल लिमिट तो दो दो चीजें आएंगी। मगर मैं जब बोलता हूं बाय नाउ और सेल नाउ, वो वहां पे एक ही प्राइस आएगा, बराबर है। मगर उस प्राइस से एसएल तक मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप बीच में कौन से भी एक प्राइस पे आप प्लान कर सकते हैं। देखो बाय और सेल लिमिट में बीच में भी आप कौन से भी एक लॉट साइज पे प्लान कर सकते हो और वहां पे आपके लॉट साइज ले सकते हो। और बाद में आप देखो बाय लिमिट हो सेल लिमिट हो, बाय नाउ हो सेल नाउ हो, या बाय स्वेल स्विंग हो या बाय स्विंग हो, सब जगह पे आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। सब जगह पे आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो सब जगह पे आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। सब जगह पे आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो इस तरह से मैंने आपको ये, मैं जो क्वालिटी सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ इसके ऊपर आपको कैसे आपको लॉट साइज ये रखनी है ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, कल से इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको यहाँ मैं सिखाने के बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो आदित्य सर से भी पर्सनली कॉल कर सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं एक 5-10 मिनट में वहां पे आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। और ये पार्ट ऐसा है जैसे 2-3 सेटअप पे आप लेंगे, वहां पे आपके प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएंगे, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलो ये चीजें मैंने क्लियर की है। तो रिस्की ट्रेड क्या है सर बता देता हूं मैं। देखो अब मैं रिस्की ट्रेड उसके ऊपर भी आने वाला हूँ। रिस्की ट्रेड क्या होता है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपके अगेंस्ट जा भी सकता है तुरंत। और दूसरा भी ये मतलब होता है, समझो कोई फंडामेंटल न्यूज आ रही है, नजीक नजीक आ रही है, और उस दौरान मैं कभी सेटअप देता हूं तो वो रिस्की होता है क्योंकि न्यूज में वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वहां पे आपके ऐसे लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर जिनकी इक्विटी बड़ी हो, जो रिस्क ले सकते हो, ऐसे लोग रिस्की ट्रेड में एंटर करें। और जिनको लगता है कि नहीं मेरी इक्विटी छोटी है, मैं अच्छे अच्छे सेटअप पे ही प्रॉफिट निकालूंगा, सर जहां पे बोलते हैं रिस्की ट्रेड है वहां पे मैं एंटर नहीं करूंगा, तो वो लोग एंटर नहीं कर सकते। मगर जिनकी इक्विटी बड़ी है वो छोटा सा लॉट साइज लेकर इस रिस्की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। पूरा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ एंटर करना है। और रिस्की ट्रेड तभी आते हैं जब न्यूज आती है। समझो मैं 12 बजे आपको कोई गोल्ड का सेटअप देता हूँ और 6 बजे न्यूज है, मगर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है मगर प्रॉफिट में नहीं आता। तो उस समय आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ वहां बने रहना है। वो भी ट्रेड आपका रिस्की बनता है जो मैंने पहले दिया हुआ है। मगर जो रिस्की बोलता हूँ उसको रिस्की क्यों बोलता हूँ, वो न्यूज के दरमियान होता है। और कई कबार मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता मेरे स्ट्रक्चर मैपिंग के, मेरे जो आईसेट के कंसेप्ट है इसके हिसाब से मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा। तब मैं वहां पे भी बोल देता हूँ कि ये रिस्की ट्रेड है। तो यहाँ पे जिनकी इक्विटी बड़ी है, ऑन एन एवरेज है, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जिनकी छोटी है उनको लगता है कि नहीं हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, सर के दूसरा जो बेहतरीन सेटअप आएगा उस पे एंटर कर सकते हैं, तो वहां पे एंटर कर सकते हैं। ये रिस्क ट्रेड का मतलब है। तो चलो ये चीजें क्लियर है आप सब लोगों को। सर रिस्क ट्रेड में छोटा लॉट से हाँ ले सकते हैं सर, छोटा लॉट लेके आप काम कर सकते हैं मगर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ।
और देखो ये चीजें है ना, ये प्रैक्टिस के साथ बनेगी आपकी। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये मैं टेलीग्राम में भी छोड़ूंगा, और ये मैं हमारा जो सुपर 100 का बैच है इनमें भी छोड़ूंगा, ताकि वो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाए। और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे पर्सनल कॉल करके बोल सकते हैं, मैं इसको समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो हम ऐसे पढ़ाते हैं, हमारा जो आईसीटी का जो फर्स्ट मंथ है, इसमें 4 जो कंसेप्ट है ये 1 महीना चलेंगे। मतलब एक कंसेप्ट में 7 दिन सिखाता हूँ। तो सुनो, एक कंसेप्ट लोग एसएमसी और आईसीटी मतलब 4 5 7 दिन 10 दिन में 15 दिन में खत्म करते हैं। यहाँ पे मेरा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ही 1 हफ्ते चलता है। तो मतलब बात क्या है, क्योंकि बात यह है कि ये इतने बेहतरीन कंसेप्ट है, ये प्रॉफिट मिला के देते हैं। आप लोग मुझे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोग मेरे सेटअप्स विटनेस कर रहे हैं। आपको पता है ना, मैं जितने भी सेटअप छोड़ता हूँ वो सब प्रॉफिट में ही आते हैं। क्या है इसका रीजन, क्या है? क्योंकि हम इतने क्वालिटी के सेटअप्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे आईसीटी के कंसेप्ट क्लियर है, हमारे पास आईसीटी का नॉलेज एडवांस लेवल का है, इसलिए हमें पता होता है कि कहाँ से सेटअप अच्छे मिलेंगे। तो चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों को सर स्विंग ट्रेड का लॉट साइज क्या होता है? सेम ही रहता है सर, सेम ही रहता है, आपके इक्विटी के हिसाब से रहेगा। कौन सा भी क्वालिटी सेटअप मैं छोड़ू, आपके इक्विटी के हिसाब से वो लॉट साइज रहेंगी, बड़ा छोटा नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें। और आप स्विंग सेल या स्विंग बाय देता हूं तो मैं एसएल भी देता हूं, और जहां पे मैं देता हूं वहां एसएल और स्विंग सेल का जो मैं एसएल रहता है, इसके बीच में अंतर रहता है, उसके बीच में भी आप आपका छोटा लॉट साइज प्लान कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखें। बट एसएल तो बड़ा हो ना होगा, स्विंग का तो बड़ा होता है सर, मगर प्रॉफिट भी उतना मिलता है ना सर। अभी मुझे $1800 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, और मुझे मालूम है वो 2200 2500 तक जाएगा। और मेरा मतलब बेसल कितना था, 100 मतलब 100 पिप्स का था। देखो 0.250 का मेरा लॉट है, ऐसे लगता तो मेरा $250 का ऐसे लगता। देखो आप प्रॉफिट चल रहा है मेरा 1800, कहाँ $250 है, कहाँ पे $1800 है। तो स्विंग ट्रेड कभी भी नहीं बनते, स्विंग ट्रेड बहुत ही कंफर्म जगह पे बनते हैं, और मैं वो देता हूँ, बहुत कम देता हूँ, क्योंकि वहां से मार्केट को उसकी डायरेक्शन चेंज करनी ही होती है, उसका कंफर्मेशन मुझे 100% होता है, 100% से भी ज्यादा होता है, तब मैं स्विंग के सेल या बाय देता हूँ, इससे ज्यादा मैं देता नहीं। और देखो मैंने वो दिया था, मैं खुद उसमें प्रॉफिट में, मैंने सुबह ही आपको शेयर किया था, हमारे जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसमें शेयर किया था। और मुझे ये भी पता है कि मार्केट ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, देखो ये हमारा 4 आवर का सेटअप गोल्ड का, सब लोग देखे। देखो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे आईडीएम किया है, यहाँ पे कल इसने पॉज भी किया है। और कल मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बोला था, कल मैंने लेक्चर में बोला था कि गोल्ड का यहाँ पे बॉस बनाने के बाद शायद, या जो 1800 और 24 से यहाँ भी जाके ही आएगा नीचे। यहाँ से नीचे आता है ना तो भी उसको ऊपर ही जाना है, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन से एंट्री मिलेगी। देखो 2318 और 2324, ये बहुत ही सेलिंग, बहुत ही वैल्यू सेलिंग एरिया है, डिस्काउंट प्रीमियम जोन है यहाँ पे। ये भी हमें पीडीआरएस जो हमारा कंसेप्ट है ना आईसीटी का, सेकंड मंथ में हम पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट है पीडीआरएस जिसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलने वाली है, और ये बहुत ही बड़ी मिलने वाली है, ये हमेशा याद रखो। तो ये ऐसे सेटअप्स, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, इसके अंदर बहुत सारे और कंफर्मेशन होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग ही नहीं होता, बस ब्लॉक ही नहीं होते, बाकी के आईसीटी के कंसेप्ट है, इसके अंदर मुझे वो कंफर्मेशन लेने होते हैं, तब जाके मैं ये सेटअप छोड़ता हूँ। और ये सेल यहाँ से बेहतरीन सेल है, और मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पे बॉस करेगा मार्केट। देखो मैंने ऐसे ड्रॉ करके भेजा था, हमारा प्रीमियम कम्युनिटी ग्रुप है ना यहाँ पे है, मैंने ऐसा किया था और ऐसा बोला था। देखो मैंने ऐसा बोला था, ऐसा किया था कल मैंने, जहां पे मार्केट आया भी नहीं था, यहां से बॉस करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। देखो वैसे ही जा रहा है। आप यदि आपको यकीन नहीं है तो प्रीमियम ग्रुप में जाओ, कल मैंने शायद 7 8 बजे ये चार्ट वहां पे छोड़ा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ से ही नीचे गिरेगा, ये हमेशा याद रखो। तो चलो चीजें क्लियर है यहाँ तक, चीजें क्लियर है सर, एवरीडे क्लास रहेगा। हाँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास रहेंगी हमारी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, मगर महीने के 2 जो संडे रहेंगे वहां पे हमारे जूम्स रहेंगी, वेबिनार रहेंगे, वहां पे हम आईसीटी की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, ये हमेशा याद रखो। और यदि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरा कोई इमरजेंसी काम आता है, मैं तो वैसे 2 दिन पहले बताता हूँ, मगर कभी कभार तुरंत काम आता है। और समझो वेनेसडे को मुझे कोई इमरजेंसी आ गई,
और ये हम वेनेसडे को क्लास नहीं लेते पाते, तो मैं क्या करता हूँ संडे के दिन भी क्लास लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ संडे के दिन भी क्लास लेता हूँ और वो कवर कर देता हूँ, मैं अगले हफ्ते तक उसको पेंडिंग नहीं रखता। तो ये वहां पे हो जाता है। तो चलो, सब लोगों का क्लियर है। अभी एफओएमसी में सेल सेटअप वैलिड है क्या सर? है सर, एफओएमसी में ये सेल सेटअप वैलिड है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे है। जितने भी हायर टाइम फ्रेम पे मैं सेटअप लेता हूँ ना, उनको ये एफओएमसी और ये मतलब वगैरह वगैरह कुछ फर्क नहीं गिरता उसका, मुझे पता है। हायर टाइम फ्रेम के सेटअप जो बनते हैं ना, वो टेक्निकली भी बनते हैं और फंडामेंटली भी सही बनते हैं। आप जो एफएमसी आएगा, शायद एफएमसी में क्या हो सकता है, इससे थोड़ा ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, मगर उसको तो गिरना तो नीचे है, क्योंकि टेक्निकली ये बहुत बेरिशी ट्रेंड बन चुका है। और फंडामेंटल भी टेक्निकल सेटअप को ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, ये भी हमारा कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का को रिलेशन कैसे लेना होता है, और उसके हिसाब से हमें ट्रेंड कैसे फाइंड करना होता है, ये भी मैं सिखाने वाला हूं आपको, डोंट वरी, ये भी मैं आपको सिखाने वाला। सर प्लीज गिव मी द सेल एंड टीपी फॉर, नहीं सर, ये यहाँ पे मैं नहीं दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं छोड़ूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे आपको मेरी पर्सनल थोड़ी वीआईपी थोड़ी है, यहाँ पे मैं आपको टीपी और सेल दूंगा। और यहाँ से आगे आपने पूछा, यहाँ से आगे कोई मुझे यहाँ पे ना, ये कहा जाएगा, देखो मैं रिक्वेस्ट के साथ आपको कहता हूँ, बहुत सारे नए लोग हैं, उनको मेरा स्वभाव पता नहीं है। जो चीजें मैं सिखाता हूँ उसके रिलेवेंट ही आपके क्वेश्चन रहते, तो मैं बहुत ही आराम से उनके ऊपर डिस्कस करता हूँ। मगर सिखा रहा हूँ एक और पूछ रहे हो दूसरा, तो इस समय मैं थोड़ा सा हाइपर होता हूँ, कभी कभार वो मेरी कभी कभार वो मेरे कंट्रोल के बाहर जाता है, मैं खुद नहीं ऐसा करता, मगर मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको कुछ और आप पूछ रहे हैं मुझे कुछ। आप देखो, ये आप विशाल सर को पता है, और एक रूल है, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करके बता देता हूँ, मैं हम्बलनेस के साथ पूरा ग्राउंड पे बैठ के आपको मैं रिक्वेस्ट करके बता देता हूँ। देखो, ये जब मैं लेक्चर ले रहता हूँ ना, तो मुझे ना कोई भी पूछेगा नहीं सर ये करेंसी कहाँ जाएंगी और वो करेंसी कहाँ जाएंगी, देखो, और ये कहाँ पे ऐसे लगाओ और कहाँ पे टीपी लगाओ। देखो, ये हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है। कोई भी ब्रदर हो सिस्टर हो, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं करेंगे और मतलब हैंड रेज करके भी नहीं पूछेंगे, सर ये को कोड यहाँ पे है कहाँ जाएगा, सर ये करेंसी इसका बाय कहाँ करूँ और सेल करो क्या सर, ऐसा कोई मुझे पूछता है तो थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाता हूँ, ये हमेशा याद रखिए। आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट करिए, मैं उसका बहुत ही हम्बल के साथ नेक्स्ट मिनट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, सर ऐसे ले लो मैडम ऐसे ले लो। मगर लेक्चर में नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करने वाला बंदा नहीं हूँ। ये बहुत सारे क्लासेस में ऐसा चलता है, चालू चालू क्लास में पूछते हैं सर ये कहाँ जाएगा, अरे सर वो कहाँ जाएगा, सर ये गिरेगा क्या, ये सर उठेगा क्या, ये यहाँ नहीं चलता। यहाँ बहुत ही क्वालिटी का काम किया जाता है, और यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी के साथ शिद्दत के साथ आपको सिखाया जाता है, मेहनत के साथ सिखाया जाता है, लगन के साथ सिखाया जाता है। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, और जो सिखाया जाता है वो कैसे आपको प्रॉफिट कमा के देता है, ये भी पता होगा आपको, डोंट वरी, ये कैसे प्रॉफिट कमा के देता है वो भी पता होगा। तो चलो, जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है आज, इसका अंदर जिसी को भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, जिसी को भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, कि ये आपका हक है। मैं पर्सनली अवेलेबल रहता हूँ सर, सब जब यदि मैं बिजी रहता हूँ तो बाद में मैं करता हूँ, खुद कॉल करता हूँ वापस, ना तो फिर से कॉल आता है तो मैं उठाता हूँ। तो यह हमेशा याद रखिए। तो मैं आगे यहाँ पे सब लोगों का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सब लोगों का क्लियर है क्या? यहाँ सब लोगों का क्लियर है, तो क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में आइए प्लीज, क्लियर ले। और जिनका क्लियर नहीं है, वो टेक्स्ट बॉक्स में भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी मैं आंसर दूंगा। कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कल से। बस हमारे स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहेंगे यहाँ पे, टेलीग्राम के लोग रहेंगे, उनको लिंक नहीं मिलेंगी। बस उनको मैंने यहाँ पे आज इसलिए इनवाइट किया था, ताकि उनको पता चले कि ये जो डॉक्टर रविंद्रनाथ के बेहतरीन सेटअप्स दिए जाते हैं, उनके ऊपर आपको कैसे काम करना होता है। ये मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने यहाँ पे क्लियर किया। और कल से हर एक बंदा अपने हिसाब से 300 या 500 की इक्विटी लेके बैठे, जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके साथ मैं सेपरेट बात करूंगा। मगर जो लोग नहीं बैठेंगे, उनकी फीस तो माफ नहीं करूंगा मैं, देखो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी हूँ, रूल के हिसाब से चलता हूँ। हाँ ठीक है सर, बोलिए। जी।
नहीं 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 नहीं, जो मेरे जो 8,000 वाला जो मेरा कोर्स है, मेरे फर्स्ट और सेकंड बैच का लगभग क्लियर हुआ है। उनके दो ही कंसेप्ट है, मैं सैटरडे संडे मेरे छुट्टी रहेंगी इस बैच को, वहां पे क्लियर करूंगा। मगर जो मेरे थर्ड बैच के स्टूडेंट है, 8,000 वाले, बहुत सारे स्टूडेंट है क्योंकि उनको फर्स्ट ही कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब वो जो लोग हैं, वो लोग हैं ये सुपर 100 में तब तक बने रहेंगे जब तक मैं उनके 7 कंसेप्ट क्लियर नहीं करता। बराबर है सर। अब जैसे ही उनके जो प्रॉमिस मैंने किया है, जैसे उनके 7 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, यदि उस टाइम उनका मन बनता है कि हमें सुपर 100 में कंटिन्यू करना है, देखो, तो उस समय मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा। देखो, ये मेरा मेरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि अभी जो लोग आपके साथ है, जो मेरा थर्ड बैच है, वो ऑलरेडी मुझे फीस देके यहाँ पे आ चुके हैं सुपर 100 में। तो वो बोलेंगे सर, जो लोग आए नहीं है, वो फिर 1 महीने के बाद बोलेंगे हम सुपर 100 में आ जाएंगे। तो फिर उनको अलाउ करेंगे, फिर उनसे फीस लेंगे। फिर हमने आप क्या किया है। हाँ, तो वो मेरे प्रोटोकॉल के और मेरे मतलब इथिक के अगेंस्ट है सर। इसलिए मैं उसके उस जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं जाता सर। जो भी लोग आना चाहते हैं सुपर 100 में, मैं जो हमारे थर्ड थर्ड बैच के लोग हैं, वो कल तक मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं सर, मेरा फीस का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद दे सकता हूँ। मैं इसको एडजस्ट करने वाला बंदा हूँ। मगर जिनको नहीं आना है सुपर 100 में, वो बने रहिए। जैसे ही आपके साथ कंसेप्ट खत्म होंगे, मैं आपको यहाँ से मैं इस ग्रुप से मैं आपको बात करके, जितने भी लोग रहेंगे जो सुपर 100 में नहीं है, उनसे बात करके मैं उनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। चलो, किसी को कोई और क्वेश्चन नहीं है। लगभग 20 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। इट्स ओके। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, सब लोगों का क्लियर है ऐसे मान लेते